पल पल माँ तो है शीश नवाओ दुर्गा भवानी तो है शीश नवाओ। व्यास अनाथ की नाथ मात हो, व्यास नाथ के नाथ आप हो, व्यास अनाथ की नाथ मात हो, व्यास अनाथ की मात आप हो। सुख दुख जीवन मैया साथ आप हो, सुख दुख जीवन मैया साथ आप हो। मृदु मुस्कान पे पल बल जाओ दुर्गा भवानी तेरी आरती गाओ। हे दुर्गा भवानी तेरे आरती गाओ, दुर्गा भवानी तेरी आरती गाओ। गौर प्रिया है शरण तिहारी, गौर प्रिया है शरण तिहारी। तेरे चरणों में माँ जाए बलिहारी, तेरे चरणों में माँ जय बलिहारी। तेरी सबको कथा सुनाओ, तेरी सबको कथा सुनाओ। हे दुर्गा भवानी तेरी आरती गाओ, दुर्गा दुर्गा भवानी तेरी आरती गाओ। हे दुर्गा भवानी तेरी आरती गाओ, दुर्गा भवानी तेरी आरती गाओ। हे आरती गाओ मैया तुमको रिझाओ, आरती गाओ मैया तुमको रिझाओ। हे आरती गाओ मैया तुमको मनाओ, आरती गाओ मैया तुमको मनाओ। हे जन कल्याणी मैया आरती गाओ, जन कल्याणी मैया आरती गाओ। हे महारानी तेरी आरती गाओ, हे महारानी तेरी आरती गाओ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम महा। अगर पुष्प है तो पुष्प दे दे। जगेन जगमय जगत देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन्न देहनाकं मेहमान सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। मनसा परिकल्पयन् बोले भागवत महारानी की, भगवती पराम्बा दुर्गा की, नवरात्र महोत्सव की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। बोलिए वैशंपायन महाराज की जय। बोलिए जनमेजय महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बोले सच्चे दरबार की जय। अब आप सभी भक्तों से अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है, अविलंब अब आप अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आपसी वार्तालापों को बिल्कुल विराम दे दें। साक्षात ठाकुर जी की, भगवती की अहेतु की कृपा जो आपको पात्र, योग्य, कुशल, मृदु भाषी वक्ता के द्वारा कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ की कमेटी का, जिन्होंने ये सुंदर आयोजन और देवी भागवत के लिए स्वयं देवी स्वरूपा देवी जी को चुना। एक बार उस कमेटी के लिए जोरदार ताली बजा करके कमेटी के सदस्यों का अभिनंदन करें।
और एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से पूज्य देवी जी का भी अभिनंदन करें। और अब ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबकी तरफ से पूज्य देवी जी के चरणों में मैं ये निवेदन करूं, ये प्रार्थना, ये रिक्वेस्ट, ये गुजारिश करूं, वह हमें कथा के माध्यम से आह्लादित करते हुए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश कराते हुए हमें मार्गदर्शन दें पूज्य देवी जी। जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, राधे, श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, जय हो दुर्गा मैया की जय हो। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षणों के लिए मन को माँ भगवती के चरणों में लगाते हुए, माँ दुर्गा के चरणों में मन और चित्त को लगाते हुए सभी आज की पावन और दिव्य कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। कुछ क्षणों के लिए माँ भगवती के पावन नामों को सभी हमारे साथ में मिलकर गाते हुए आज द्वितीय दिवस की पावन कथा में सभी भाव से प्रवेश करेंगे। कल आपको बताया था कि माँ भगवती वैसे तो वर्ष भर ही भक्तों के ऊपर कृपा करती है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन बड़े विशेष होते हैं। 9 दिन माँ भगवती एक एक भक्त का हिसाब लगाकर बराबर उसको देती है। माँ 9 दिन विचार करती है कि मेरे किसी भक्त को किसी चीज की कमी ना रह पाए, तो 9 दिन इसीलिए विशेष बताए हैं कि 9 दिन भक्त जो मांगते हैं माँ दुर्गा उनको प्रदान करती है। तो बड़े भाव से माँ भगवती को रिझाते हुए मैया नवरातों में, मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, 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 किसको क्या देना है, किसको क्या देना है, ये सोच के आती है, किसको क्या देना है, ये सोच के आती है, मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। जय हो दुर्गा मैया की जय हो। काली सेवा कर दे भाव। हरि उठाइए दोनों हाथ, हरि बोल। जगदम्बे मैया की जय हो। पहले नवरात्रि में माँ सबकी खबर लेती, पहले नवरातों में माँ जग की खबर लेती हो। दूजे नवरातों में अपने खाते में लिख लेती, तुझे नवरातों में अपने खाते में लिख लेती। तीजे नवराते में, तीजे नवराते में बात आगे बढ़ाती है, तुझे नवरातों में बात
सब बढ़िया तो है। और आज दूसरा नवरात्र है, तो आज दूसरे नवरात्रि में माँ भगवती क्या करेगी? जो माँ भगवती के नामों को गाएगा, जो उनका गुणगान करेगा, तो आज मैया अपने खाते में उन सबके नाम को लिख लेगी। इस भक्त को इतना देना है, इसको इतना देना है। आज यदि बात बन गई तो कल आगे बात आगे बढ़ जाएगी हमारी। और आज ऐसे बैठे रहे ना, और आज मैया ने खाते में अपना नाम नहीं लिखा ना, तो कल कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर कल खाली आंधी रह जाओगी। इसलिए अवसर आज है, क्योंकि माँ भगवती वहाँ बैठे बैठे सब भक्तों का नाम खाते में लिख रही है कि कौन मेरा नाम गा रहा है, कौन नहीं गा रहा है। क्योंकि माँ बैठकर विचार कर रही है, क्या किसको क्या देना है, किसको क्या देना है, ये सोच के आती है। किसको क्या देना है, ये सोच के आती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, ओ मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। जगदम्बे मैया की जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी जय माता दी। जय हो। हरि बोल। चौथे नवरातों में माँ आसन लगाती है। चौथे नवरातों में माँ आसन लगाती है। पांच नवरातों में आ गई हूँ बताती है। पाँच नवरातों में आ गई है बताती है। छठे नवरातों में, छठे नवरातों में सबको दर्शन दिखाती है। हो छठे नवरातों में सबको दर्शन दिखाती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। हो मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। किसको क्या देना है, जय हो। ये सोच के आती है। किसको क्या देना है, ये सोच के आती है। जय बैठे रहे हो। सभी, हरि बोल। जगदम्बे मैया की जय हो। सभी लोग बैठ जाएं, जितने लोग खड़े हैं सभी बैठ जाएं। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए जय हो। सात
खोल देती खजाने हैं। साते नवराते में खोल देती खजाने हैं। और 7वें नवरात्रि में माँ भगवती अपने खजाने खोल देती है और फिर कहती 8वें नवरात्रि में जिसको जितना चाहिए ले जाओ। अब तो हमारे फायदे की बात आ गई ना। माता रानी के मंदिर क्यों जाते हो? कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हो। कोई भी आवश्यकता होती है तो मैया से जाके मांगते हो कि हे माँ इतना प्रदान कर दो। तो अब तो हमारे फायदे की बात आ गई, तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मांगिए माँ भगवती से सभी। 7 नवरातों में खोल देती खजाने हैं। 7 नवराते में खोल देती खजाने हैं। 8 नवरातों में लग जाती लुटाने हैं। 8 नवरातों में लग जाती लुटाने हैं। और ऐसे नहीं, 9वें नवरात्रि में क्या करती है मैया? दोनों हाथ ऊपर खड़े कीजिए पहले सभी, सीधे सीधे हाथ बिल्कुल, पीछे वाले भी। 9वें नवरात्रि में अब मिलने वाला है, इसलिए ऐसे बैठोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। और दोनों भुजाएं उठाकर कहोगे तो कुछ ना कुछ माँ झोली में डाल ही देगी। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके 9वें नवरात्रों में, 9वें नवरातों में दोनों हाथों से लुटाती है। हो 9वें नवरातों में दोनों हाथों से लुटाती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। हो मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। किसको क्या देना है, किसको क्या देना है, ये सोच के आती है। हो किसको क्या देना है ये सोच के आती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। हो मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। हो मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। 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 मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। किसको क्या देना है, ये सोच के आती है। हो किसको क्या देना है ये सोच के आती है। बोलिए दुर्गा मैया की। आइए
सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए परम्बा जगदम्बा आदि शक्ति भवानी माँ दुर्गा के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन भाव से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज द्वितीय दिवस की पावन कथा में हम आप सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। आज नवरात्रि का भी दूसरा दिन है और माँ भगवती की कथा उत्सव का भी आज दूसरा दिन है। कल हम आप सभी ने श्रीमद् देवी भागवत कथा के महत्व को सुना था, महत्व की कथा को श्रवण किया था। और कहते हैं कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले, कोई भी पुराण सुनने से पहले, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने से पहले जब तक हमें उसकी महिमा के बारे में पता ना हो, उसके महत्व के बारे में पता ना हो, तब तक हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ती उस ग्रंथ के पीछे, हमारी आस्था नहीं उमड़ती। इसीलिए किसी भी पुराण को गाने से पहले उसके महत्व को सुनाया जाता है। महत्व इसीलिए सुनाया जाता है क्योंकि कहते हैं ना, जाने बिनु ना होई प्रतीति। जब तक हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, तब तक हमारी प्रीति नहीं होती। उसी प्रकार महत्व में हमने जाना कि माँ भगवती की कथा को श्रवण करने से हमें जीवन में क्या क्या मिलता है। अब उस महत्व को सुनने से क्या हुआ, धीरे धीरे मन में उस ग्रंथ के प्रति आस्था बढ़ जाती है। इसीलिए महत्व की कथा को पहले गाया जाता है, पहले सुनाया जाता है। तो श्रीमद् देवी भागवत कथा के महत्व को कल हम आप सभी ने सुना कि माँ भगवती कितनी कल्याणकारी है, कितनी करुणा करने वाली माँ भगवती है। जो भी भक्त इनकी शरण में चला जाए, भक्त हो, दैत्य हो, दानव हो, जो भी चला जाए, सबके ऊपर करुणा करने का स्वभाव है, सबके ऊपर कृपा करने का स्वभाव है। कल माँ भगवती का प्रथम दिन था। कल माँ शैलपुत्री का ध्यान करके हमने कथा को श्रवण किया था। आज दूसरा नवरात्रा है और आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। तो माँ भगवती, माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए, माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। कहते हैं जो जन्म ली हुई कन्या हो, जिस कन्या ने तुरंत जन्म लिया हो, जन्म लेकर जब तक वो शिशु अवस्था में रहती है, तब तक वो कन्या शैलपुत्री का रूप मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो शैलपुत्री मैया केवल मंदिर में बैठी है ना, मंदिर में जो रूप बैठा है माँ का वो तो अलग है, पर हम सबके घर में भी माँ शैलपुत्री विराजी है। जो शिशु रूप में जब तक कन्या का स्वरूप होता है, वो हमारे घर में बैठी माँ भगवती शैलपुत्री का रूप होता है। और विवाह के पश्चात, विवाह के पहले जब वही देवी, वही कन्या ब्रह्मचर्य को धारण करती है, ब्रह्मचर्य को धारण करके अपने शास्त्रों का ज्ञान लेती है, माता पिता की सेवा करती है, संस्कारों को धारण करती है, तो वही भगवती, वही कन्या, वही देवी माँ ब्रह्मचारिणी का रूप बन जाती है।
तो माँ ब्रह्मचारिणी भी किसी मंदिर में नहीं मिलेगी कि आप सोचो मंदिर में जाकर खोजेंगे तभी माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन होंगे। विवाह के पूर्व जब तक वह कन्या, जब तक वह बेटी किशोर अवस्था में है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है, तब तक वो घर में बैठी कन्या ही आपकी ब्रह्मचारिणी है। तो माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए आज द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। माँ भगवती की अहेतु की कृपा हम सभी के ऊपर हुई है, जो हमें माँ की कथा को सुनने का परम सौभाग्य मिला है। कुमार कार्तिकेय जी अगस्त मुनि को देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं और कुमार कार्तिकेय जी अगस्त मुनि से कहते हैं कि ये तो भगवती की कृपा थी जो हमने सूक्ष्म में ही आपको देवी भागवत का महत्व सुनाया है, क्योंकि हर किसी को माँ भगवती की चरित्र, माँ भगवती की लीला को सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। सौभाग्य कब मिलता है? जब माँ कृपा करती है, तब वो अवसर मिलता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है हर वस्तु, हर चीज हमें हमारे कर्म के अनुसार मिल सकती है। क्योंकि ये जो संसार है, ये जो कलिकाल है, इसका दूसरा नाम है कर्म भूमि। जैसा कर्म करो वैसी वस्तु को प्राप्त कर लो, एक कर्म भूमि है। यदि कर्महीन बैठकर आप किसी चीज की इच्छा करके बैठे रहोगे तो वो मिलेगी नहीं। उसको पाने के लिए कर्म आपको करना पड़ेगा। कर्म के अनुसार इस संसार में हर एक चीज मिल जाती है, हर एक वस्तु मिल जाती है। लेकिन कार्तिकेय जी अगस्त मुनि से कह रहे हैं और व्यास जी भी कहते हैं कि संसार में 3 चीजें ऐसी हैं जो हमें हमारे कर्म से नहीं मिलती। 3 वस्तुएं ऐसी हैं कि आप यदि सोचो कि वो कर्म से हमें मिल जाए तो कर्म से नहीं मिलती, तो वो मिलती कब है? कहा वो कृपा से मिलती हैं। 3 चीजें कौन कौन सी कही? कि दुर्लभो तेरे बेतत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्युतम मुमुक्षुतम महापुरुष ते संश्रया। कहा दुर्लभोत्तरे वेतत, 3 चीजें दुर्लभ हैं और संसार के व्यक्ति को ही नहीं। कहा देवानुग्रह हेतुकम, स्वर्ग में जो बैठे देवी देवता है ना, उनके लिए भी वो 3 चीजें दुर्लभ है। और 3 चीजें कौन सी कही? पहली चीज कही मनुष्यतम, दूसरी चीज कही मुमुक्षुतम और तीसरी चीज कही महापुरुष ते संश्रय। अब 3 चीजों को देखो, विस्तार से समझो। पहली चीज कही ना, क्या? मनुष्यतम। मनुष्यतम का अर्थ जानते हो? मनुष्यतम का अर्थ होता है ये जो मानव की देह हमें मिली हुई है। अब कई बार हमने लोगों को कहते हुए सुना है, हर जगह लोग कहते हैं कि महाराज हम इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे पुण्य करेंगे तो दूसरा जन्म हमें फिर मानव का मिल जाएगा, फिर मनुष्य का दूसरा जन्म मिल जाएगा। सभी कहते हैं, लेकिन शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र कहता है अच्छे कर्मों से मनुष्य का जन्म नहीं मिलता, भगवान की कृपा से, शक्ति की कृपा से मनुष्य का जन्म मिलता है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। संसार में किसी चीज के लिए दुर्लभ नहीं कहा। संसार में घर के लिए दुर्लभ नहीं कहा कि हमारा ये घर दुर्लभ है, हमारा ये मकान दुर्लभ है। धन रुपया के लिए दुर्लभ नहीं कहा कि ये दुर्लभ है, नहीं, वो मिल सकता है। पुत्र पौत्र पत्नी इत्यादि के लिए दुर्लभ नहीं कहा कि ये दुर्लभ है, वो मिल सकता है। लेकिन मनुष्य देह के लिए दुर्लभ कहा कि दुर्लभो मानसो देहो। क्यों? क्योंकि ये जो मानव का शरीर हमें मिला है ना, हमें क्या लगता है कि ये तो ऐसे मिल गया हमें, लेकिन नहीं महाराज,
84 लाख योनियों में जाने के बाद हमें मनुष्य का देह मिला है, ये मनुष्य का शरीर मिला है। हम आप सभी 84 लाख योनियों में जाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या बनते हैं। फिर कहीं जाके कृपा हमारे ऊपर होती है। जब कृपा होती है तो ये मनुष्य का शरीर हमें मिलता है। अब मनुष्य की देह को ही दुर्लभ कहा है, किसी और देह को दुर्लभ क्यों नहीं कहा? हाथी की देह को दुर्लभ कह देते, या फिर किसी सांप बिच्छू की देह को दुर्लभ कह देते, उनको भी नहीं कहा, क्योंकि वो दुर्लभ नहीं है, वो तो सहज है, मिल जाएगी। पर मनुष्य की देह को इसलिए दुर्लभ कहा है कि मनुष्य का शरीर ऐसा है जिस मानव के शरीर को प्राप्त करके हम धर्म कर्म कर सकते हैं, हम भगवान का शक्ति का हम चिंतन कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। केवल मात्र मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा है। क्योंकि अब आप देख लीजिए, आप खुद विचार कीजिए, संसार में कितनी योनि है। आपने कभी देखा एक इंसान ही एक पहचान होती है जिससे समझ आता है कि इंसान है, और तो सारे कार्य एक जानवर पशु पक्षी भी करता है, कुत्ता बिल्ली भी करता है और एक इंसान भी करता है। हम आप भोजन करते हैं ना, तो एक जानवर भी भोजन करता है। हम रात्रि में सोते हैं ना, तो एक जानवर कुत्ता बिल्ली भी सोता है। हम संसार के लोग बच्चे पैदा करते हैं, तो एक जानवर कुत्ता बिल्ली भी बच्चे पैदा करता है। हम मेहनत करके यदि अपना घर बनाते हैं, तो वो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी जानवर भी तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना घर बनाता है। हम मेहनत करके यदि अपना पेट भरते हैं, तो पशु पक्षी जानवर भी मेहनत करके अपना पेट भरता है। आप खुद विचार करो, अपनी बुद्धि से सोचो, फिर कौन सा काम ऐसा बचा कि जो एक इंसान कर रहा हो एक जानवर ना कर रहा हो? सारे काम कर रहा है। जितने काम एक इंसान कर रहा है वो सभी जानवर कर रहा है, तो कौन सा काम ऐसा बचा? केवल एक कार्य ऐसा है जिससे पहचान होती है कि इंसान है, एक जानवर है। कौन सा कार्य? आपने कभी देखा किसी जानवर को, किसी कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा को कि माला लेकर राम राम कर रहा हो, या कथा में जाकर कथा को श्रवण कर रहा हो, या किसी तीर्थ में जाकर तीर्थ धाम की यात्रा कर रहा हो? कभी देखा? कभी नहीं देखा। केवल मात्र एक यही कार्य ऐसा है जिसको एक इंसान कर सकता है, एक पशु पक्षी एक जानवर नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहा दुर्लभो मानसो देहो, मानव की देह इसीलिए दुर्लभ है कि मानव की देह को हम पाकर हम सत्कर्म कर सकते हैं। और यदि मानव की देह को प्राप्त करके भी हम सत्कर्म नहीं कर पाए, तो एक जानवर में और एक इंसान में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, आप स्वयं विचार कर लीजिए। यदि हम अच्छे कर्म नहीं कर पाए, माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, तो क्या एक जानवर में और हम में कोई अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रह जाएगा, हम भी जानवर की भांति हैं फिर। तो बस एक अंतर यही है। तो इसीलिए 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्योत्तम, अर्थात मनुष्य की देह को सबसे श्रेष्ठ कहा है कि मनुष्य की देह को पाकर व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है, चिंतन कर सकता है। लेकिन होता क्या है, हम सब करते हैं, इस मानव के शरीर को पाकर जो करना चाहिए वही नहीं करते। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक बार क्या हुआ, एक 84 लाख खिड़की वाला एक महल था। खिड़की कितनी थी महल में? 84 लाख। अब उस महल से बाहर निकलने का दरवाजा केवल एक ही था। अब खिड़की से तो बाहर देखा जा सकता है, निकला तो नहीं जा सकता। यदि बाहर निकलना है तो हमें दरवाजे से बाहर निकलना पड़ेगा। अब गलती से एक अंधा व्यक्ति उस महल में प्रवेश कर गया। अंधा है, दिखाई नहीं देता, सोच रहा है कैसे बाहर निकलूं, कैसे बाहर जाऊं। अब इसने विचार किया कि क्यों ना महल की दीवार को पकड़ पकड़ कर मैं बाहर जाने का रास्ता खोज लेता हूं। अब इसने महल की दीवार को पकड़ा और दीवार को पकड़ पकड़ के बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। अब जैसे रास्ता खोजने लगा
थोड़ी देर में क्या हुआ, वो दरवाजा, वो द्वार आने ही वाला था, तब तक इसको खुजली चलने लगी। अब ये सोचने लगा कि अभी तक तो दरवाजा आया नहीं है, अभी भी नहीं आया होगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ दीवार को, क्या हो जाएगा। अभी जो दीवार पकड़ रखी थी, दोनों हाथों से उस दीवार को छोड़ा और खुजली के चक्कर में लग गया। 4 कदम आगे बढ़ाए तो हुआ क्या, जो दरवाजा आया था वो दरवाजा हाथ से छूट गया और दोबारा उसी 84 के चक्कर में फंस गया। अब जानते हैं ये अंधा व्यक्ति कौन है? ये अंधा व्यक्ति कोई और नहीं, हम आप ही हैं। जब तक हम और योनि में रहते हैं तब तक बड़े संभल कर चलते हैं, कोई अपराध ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। लेकिन जब अनुग्रह होता है हमारे ऊपर, ये दरवाजा मिलता है, ये मनुष्य की देह मिलती है हमें 84 से बाहर निकलने के लिए, तब हम भी इस संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह की खुजली के चक्कर में पड़कर इस दरवाजे को ऐसे छोड़ देते हैं, सहज मानकर छोड़ देते कि अरे ऐसे मिलाए दोबारा फिर मिल जाएगा। पर भैया एक बार यदि हाथ से अवसर निकल गया ना तो दोबारा नहीं मिलेगा। और ये अवसर तो माँ भगवती ने हमें और दिया है कि बस मौका मिला है तो कल्याण कर लो जीवन का, और कल्याण नहीं कर पाए तो खाली आंख आए तो ऐसे चले जाओगे। इसीलिए मनुष्य की देह को दुर्लभ कहा है कि आज ये शरीर चल रहा है, कल चले ना चले कोई भरोसा नहीं है। एक बड़ा प्यारा भाव है, साधक कहता है कि आज जीवन है और कल कब बीत जाए जीवन कोई भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं कब हमारा जीवन निकल जाए। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, हम अकेले ही यहाँ पर आए हैं, अकेले यहाँ जन्म लेकर आए हैं, पर हम सोच कर क्या बैठे हैं कि घर भी हमारा है, ये बच्चे भी हमारे हैं, एक संसार के सुख सब कुछ हमारा है, हम सोच कर बैठे हैं। ये तो हम भूल चुके हैं कि कुछ पल के लिए आए हैं और कब यहाँ से जाना पड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, कब हमारे जाने के लिए बुलावा आ जाए एक पल का भी भरोसा नहीं है। और तैयारी व्यक्ति कितनी 1000 वर्ष लंबी करके बैठा है। इसलिए साधक कहता है तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दीपों के खेला हो, अचक कौन दीपों के खेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। ताली सेवा करते हुए सभी के जीवन का 10 शीश हरता। जानकी जीवन ना 10 शीश हरता। जानकी जीवन का 10 शीश हरता। ऊहे एकमात्र होले जग के नियंता।
कौन खेला हो रही। हरि बोल। जय हो। घेर ले बे बेटा बेटी भाई महरारू। घेर लेगा बेटा बेटी भाई मेहरारू। देखो साधक कहता है इस संसार में माया का रूप क्या है। अब ये तो सभी कहते हैं कि माया के चक्कर में ना पड़ो, माया के पीछे ना पड़ो, लेकिन वास्तव में माया है क्या। माया कौन सा रूप बना कर आती है। ऐसा नहीं कि कोई रूप बनाकर माया हमारे पास आएगी तब जानोगे कि ये माया है ना। तो माया का स्वरूप क्या है संसार में। कहा जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति के अंदर ये माया मेरा शब्द लगा दे कि ये मेरा है, जहां भी मेरा शब्द लगा दे तो समझ जाना ये माया है। क्योंकि माया का स्वभाव है जो चीज हमारी है नहीं उसको भी माया कहती है कि ये मेरा है। अब आप बताओ घर किसका है, आपका है। आपका जो घर है वो आपका है वास्तव में। यदि हम किसी से पूछे भैया ये घर किसका बना है, तो आप जवाब दोगे कि ये घर मेरा है। यही जवाब दोगे ना कि मेरा है। यदि वो घर आपका है तो जब आप इस संसार को छोड़कर जाते हो तो आपके साथ में क्यों नहीं चलकर जाता वो घर। जब आपका है तो क्यों नहीं जाता। अरे जाने की बात छोड़ दो, इतना हो कि यदि वो घर हमारा है तो लोग सोचें कि जब घर इन्हीं का है तो क्यों शमशान तक जाने की कठिनाई करें, क्यों परेशान हो। घर में ही इनका अंतिम संस्कार कर दो, इन्हीं का घर है, यही रहेंगे घर में। पर नहीं, क्योंकि सत्यता ये है वो हमारा है नहीं। ये जो माया है वो बुलवाती है कि ये मेरा है। हम बच्चों को कहते हैं बच्चे मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, ये माता पिता मेरे हैं, लेकिन सत्यता को झुटलाया नहीं जा सकता। सब जानते हैं कि हमारा है नहीं, हमारा नहीं है, फिर भी माया कहती है कि ये मेरा है। और वास्तव में जो हमारा है उसके लिए माया कभी नहीं कहेगी कि ये मेरा है। हमारा है क्या इस संसार में, भगवान का नाम हमारा है, परमात्मा हमारे हैं, पर ये माया कभी नहीं कहने देगी कि वो भगवान मेरे हैं, वो परमात्मा मेरे हैं, कभी नहीं कहने देगी। तो इस संसार में माया का स्वरूप है। ऐसा हर एक प्राणी को घेर रखा है इस माया ने। घेर ले बेटा बेटी भाई महरारू। 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 माया के बजारू हाँ धरैले बेचारू। ओ माया के बजारू धर ले बेचारू। एहि जा केहू ना केहू के हो बेखेला हो, अचक कौन खेला हो जाई तोता। दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन अकेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक
अचक कौन खेला हो जाए। जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी हरि बोल। एक बार दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जीव कट पुतली हाँ राम जी मदारी। 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 ऊ जौन चाहस तोने होला रे शिकारी। ऊ जौन चाहत तोने होला ए शिकारी। गौरी इष्ट अनुपम अलबेला हो। गौरी इष्ट अनुपम अलबेला हो। अचक कौन खेला हो जाई तोता। दुनिया के मेला में अकेला हो अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो। अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो अचक कौन खेला हो जाई। ऐसे नहीं, जब पता है कि हम कुछ भी यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे, तो यहाँ से लेकर क्या जाओगे? जितना भगवान का नाम ले लोगे वही प्रभु का नाम यहाँ से साथ में लेकर जाओगे, वरना तो सब यही छूट जाना है। तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी वहाँ की भी कमाई कर ली जाए। जो रुपया पैसा वहाँ पर खर्च किया जाएगा उसकी भी कमाई कर ली जाए। नोटों वाले सिक्कों वाले रुपया पैसा नहीं चलते वहाँ पर तो भगवान के नाम का दाम चलता है। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी प्रभु का नाम गाएंगे। ऐसे नहीं, सबके हाथ सीधे सीधे होने चाहिए और सबके मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो। अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो। अचक कौन खेला हो जाई। कहते हैं महाराज संसार में अकेले ही आए हैं और अकेले आए किस लिए हैं
बस प्रभु के नाम रूपी धन को कमाने के लिए। और यदि ऐसा सुंदर मनुष्य का जीवन प्राप्त करके भी हम सत्कर्म ना कर सके, प्रभु के नामों को ना गा सके, कोई पुण्य धर्म का कार्य ना कर सके, तो फिर ये मनुष्य का जीवन पाना भी बेकार है। फिर इस मनुष्य के जीवन में और एक पशु पक्षी जानवर के जीवन में कोई अंतर नहीं है। गला काट रहा है। तो कहा महाराज, मनुष्य का जीवन हमारा तभी सार्थक है, तभी सफल है, जब इस मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके कोई सत्कर्म कर लिया जाए। तो कार्तिकेय जी कहते हैं, पहली वस्तु है मनुष्यतम, जो बड़ी दुर्लभ है, हमें हमारे कर्म के अनुसार नहीं मिलती, एक कृपा से मिलती है। फिर दूसरी चीज कही मुमुक्षुतम। मुमुक्षुतम अर्थात मुक्त होने की इच्छा जागरूक हो जाना। और मुक्त होने का भाव कब हृदय में आता है? तब जब भगवान की कृपा होती है, तभी ये भाव हमारे हृदय में आता है। अब देखो, मुक्त होने का पहले अर्थ समझिए। आजकल लोग क्या समझते हैं कि मुक्ति कब मिलती है? मृत्यु होने के बाद मुक्ति मिलती है। लोग यही समझते हैं कि जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद हमें मुक्ति मिलेगी। एक बात आपसे कहें, मुक्ति कोई प्रसाद नहीं है कि मरने के बाद जाकर बट रहा है तो जाकर ले लो। मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति व्यक्ति को जीते जी मिलती है। जिंदा रहते जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया तो उसको वो मरने के बाद भी मुक्ति मिल जाएगी, और जो जीवित रहते मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं होता। मुक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि शरीर छूट गया तो आप मुक्त हो गए। भैया ये तो और बिल्कुल नहीं बोल पा रहे इसमें। श्री राधे, जय राधे। श्री राधे, जय राधे।
हो जाएंगी। बस बात वही है जो कल कही थी कि समर्पित होकर कथा में लग जाओ, समर्पित होकर कथा को श्रवण करने के लिए लग जाओ। कल महात्म को हम आप श्रवण कर रहे थे। कार्तिकेय जी अगस्त जी महाराज से कहते हैं, मैंने आपको श्रवण कराया कि भुक्ति तो माँ भगवती प्रदान कर देती है, मुक्ति भी माँ भगवती प्रदान कर देती हैं, लेकिन जो चीज हमारे भाग्य में भी ना हो उस वस्तु को भी प्रदान माँ भगवती करने वाली है। कार्तिकेय जी एक कथा श्रवण कराते हैं। कहा, हे ऋषिवर, एक ऋतवांक नाम के मुनि थे। जो ऋतवांक नाम के मुनि थे वो कर्मनिष्ठ थे, कर्म को प्रधान मानने वाले थे, कर्म पर भरोसा करने वाले थे। लेकिन महाराज ये तो बड़े ही कर्मनिष्ठ थे, इनकी पत्नी भी बिल्कुल इनके आचरण के अनुरूप चलने वाली थी। पर हुआ क्या, इनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। और जब इनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ महाराज, तो जब उस बालक का जन्म हुआ तो रेवती नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। और जब रेवती नक्षत्र में उसका जन्म हुआ तो जन्म के उपरांत ही वो रोगहीन हो गया, रोगों में लगा रहता। एक बीमारी ठीक नहीं होती, दूसरी बीमारी लग जाती, दूसरी बीमारी ठीक नहीं होती, तीसरी बीमारी लग जाती। अब तो ऋतवांक ऋषि बड़े परेशान कि मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया नहीं, मुझसे ऐसा कोई कर्म नहीं बिगड़ा है जिस कर्म के फल स्वरूप मुझे ऐसा पुत्र मिले, मुझे ऐसी संतान मिले। अब जब इनका बालक धीरे धीरे और बड़ा होने लगा तो बड़ा होने के बाद एक गलत मार्ग पर चलने लगा। जब ये गलत मार्ग पर चलने लगा, कर्म भ्रष्ट हो गया। आज जब इनका पुत्र कर्म भ्रष्ट हो गया महाराज, गलत विचारा नहीं, जिस कर्म के स्वरूप मुझे ऐसे भ्रष्ट पुत्र की प्राप्ति हुई, पर सोच रहे हैं कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति क्यों हुई। अब महाराज ऋतवांक ऋषि तो कर्मनिष्ठ थे, इनके बुरे कर्म नहीं थे, ना इनकी पत्नी के बुरे कर्म थे। कई बार कहते हैं ना, माता पिता के कर्मों के अनुसार ही घर में संतान का जन्म होता है। तो ये तो दोनों ही कर्मनिष्ठ थे, फिर ऐसी भ्रष्ट संतान का जन्म इनके घर में क्यों हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो संगति के प्रभाव से, संगति के असर से इनका बालक भ्रष्ट हो गया। और एक बात कहें, संगति एक ऐसा कीड़ा जीवन में है, आप घर में बैठकर रोज अपने बालक को एक चीज सिखाओगे, बेटा ये चीज सीख जाओ, ये बात सीख जाओ, 1 महीना सिखाओगे, 2 महीना सिखाओगे तो वो नहीं सीखेगा। और वही चीज यदि किसी दूसरे बालक को करते हुए देख लिया तो 2 दिन में सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि संगति का प्रभाव है, इस संगति का असर है। इसलिए कहते हैं ना, संगति हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए, सोच विचार कर करनी चाहिए। संगति में जीवन बर्बाद हो जाता है। अब इनका पुत्र भ्रष्ट हो गया, चोरी करने लगा। एक दिन तो महाराज एक कन्या का हरण करके ले आया, एक कन्या का हरण करके ले आया अपने घर में। माता पिता की रहा है, मैं तो कर्महीन हूँ, कर्मनिष्ठ हूँ, कर्म पर भरोसा रखने वाला हूँ, पर मेरा पुत्र तो बिल्कुल मेरे विपरीत चल रहा है। यदि ऐसा पुत्र किसी के घर में हो जाए तो जो स्वर्ग में बैठे हुए हमारे पितृदेव हैं, उन पितरों को भी स्वर्ग में से नरक में भेज देता है। यदि भक्तिहीन माता पिता भेज देती है तो इनको चिंता हो रही है कि मेरा पुत्र बिल्कुल मेरे अनुरूप चलता है, यदि ऐसे ही चलता रहा तो ये तो एक दिन हमें नरक भेज देगा, इसके कारण हमें नरक में जाना पड़ेगा। तो चिंतित अवस्था में बैठे हैं कि हम करें तो क्या करें। कहते हैं महाराज देखो, इस कथा से एक बड़ी सुंदर हमें सीख मिलती है। इस कथा से सीख क्या मिलती है, यहाँ पर ऋतवांक ऋषि कर्मनिष्ठ तो थे, बड़े धर्म कर्म करते थे,
लेकिन उन कर्मनिष्ठ के चक्कर में पड़कर इन्होंने अपने से मेरा पुत्र भी श्रेष्ठ बन जाएगा, तो ये सबसे बड़ी हम गलतफहमी कर देते हैं। क्यों? कभी कभार होता है ना, हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस के घर में भी प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हो जाए, और पुलस्त्य ऋषि जैसे संत के घर में रावण जैसे नाती का जन्म हो जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे कर्म के अनुसार ही हमारे घर में बच्चे का जन्म होगा। बच्चे के जन्म के उपरांत उसके भविष्य का निर्माण संस्कारों से बनता है। नहीं दिए तो आपका बालक क्या आपकी तरह बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। उसको संस्कार देना आवश्यक है, और संस्कारहीन बालक स्वयं तो नरक का भागी बनता ही है, अपने माता पिता पूर्वजों को भी नरक का भागी बना देता है। तो इसीलिए बच्चों में संस्कार देना बड़ी बात है। बाल अवस्था से, बचपन से ही अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। आज ऋतवांक ऋषि बड़े परेशान हैं कि मैं क्या करूं इस पुत्र का। जब बड़े परेशान थे तो आज गर्गाचार्य जी के पास में गए, और गर्गाचार्य जी के पास में जाकर कहने लगे, महाराज मुझे पता है मैंने ऐसा कोई अवगुण नहीं किया जिस अवगुण के कारण मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई हो। आप ये बताइए, मैं तो इतना कर्मनिष्ठ हूं पर मुझे ऐसा भ्रष्ट पुत्र कैसे मिला? तो गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाकर कहने लगे, ऋषिवर ऐसे पुत्र की प्राप्ति, पुत्र का जन्म हुआ था तो वो रेवती नक्षत्र था, और रेवती नक्षत्र के कारण ही तुम्हारे घर में ऐसे भ्रष्ट पुत्र का जन्म हुआ है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे कर्मों का दोष नहीं है, ये रेवती नक्षत्र का दोष है, और उसी दोष के कारण यहाँ पर तुम्हारे घर में ऐसी संतान का जन्म हुआ है। जैसे पता लगा कि एक रेवती नक्षत्र के कारण ऐसा भ्रष्ट पुत्र मेरे घर में हुआ, ऋतवांक ऋषि को क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम मंडल से नीचे गिर जाओ। और जो नक्षत्रों के जो मंडल होते हैं उन मंडलों से नीचे गिरने का श्राप दे दिया, और जब नीचे गिरने का श्राप दिया महाराज, तो वही रेवती नक्षत्र नीचे गिरते गिरते एक कामगिरी पर्वत पर जाकर गिरा, और वही रेवती नक्षत्र एक सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। एक नक्षत्र का नाम जो कन्या के रूप में प्रकट हुआ तो उसका नाम रेवती रख दिया। ऋषि प्रमंचु जी वहां पर भ्रमण, लक्ष्मी स्वरूपा कन्या यहाँ पर है, उस कन्या को अपने साथ ले आए, और जैसे ही महाराज उस कन्या को अपने साथ ले आए और कन्या का नाम रेवती रखा, पालन पोषण करने लगे उस कन्या का। और जब उस कन्या का पालन पोषण करने लगे तो यहाँ स्वयंभू मनु के वंश में एक कालिंदी जी संत हुए, इनके एक पुत्र हुए दुर्दुम जी, और दुर्दुम जी के साथ उस रेवती नक्षत्र रूपी कन्या का विवाह कर दिया। अब जब उस कन्या का विवाह तो कर दिया, पर दुर्दुम ऋषि को ये बात पता नहीं थी कि ये जो कन्या के साथ में वर्ण कर रहा हूँ ये एक नक्षत्र है। अब विवाह तो कर लिया, और विवाह करने के बाद महाराज शास्त्र कहता है कन्या अच्छी हो या बुरी हो, यदि एक बार वर्ण कर लिया तो उसका त्याग नहीं कर सकते, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। पर आज की बात तो अलग है, आज का तो कहो ही मत, आज समय के अनुसार जो चल रहा है वो बात अलग है। पर शास्त्र कहता है, हमारा जो सनातन धर्म कहता है कि एक बार जिस कन्या का हमने वर्ण कर लिया, अब वो हमारे अनुरूप हो या विपरीत हो, पर जीवन भर उसका निर्वाह तो करना पड़ता है। अब दुर्दुम ऋषि विचार कर रहे हैं, जब इनको संतान जन्म लेगी तो भ्रष्ट संतान ही जन्म लेगी, या रोगहीन या कर्महीन संतान जन्म लेगी, तो मैं करते थे। अब इनको लगा कि अब तो इस संकट से मुझे कोई दूसरा नहीं बचा सकता, अब तो इस संकट से केवल मात्र मुझे माँ भगवती ही बचा सकती है। 5 बार दुर्दुम ऋषि ने श्रीमद् देवी भागवत कथा को श्रवण किया,
और जब 5 बार दुर्दुम ऋषि ने देवी भागवत कथा को श्रवण किया तो आज जो रेवती नक्षत्र में जो दोष था उसमें जन्म लेने वाली संतान कर्महीन हो जाती थी। मां भगवती ने उस दोष को ही मिटा दिया, उस संकट का ही मां भगवती ने हरण कर लिया। तो महाराज काल का प्रभाव है कि जिस नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान कभी योग्य नहीं बन पाती थी, मां भगवती की कृपा। कोई कहता है हमारा राहु सही नहीं चल रहा है, कोई कहता है केतु सही नहीं चल रहा, करने वाले हैं। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई ग्रह परेशान करता है नवग्रह में, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मान लिया कि 9 ग्रह में सामर्थ्य है संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को परेशान करने की कर सकते, और वो 10वां ग्रह है मां भगवती का अनुग्रह जिसके ऊपर हो जाए, मां दुर्गा का अनुग्रह जिसके ऊपर हो जाए, तो ये 9 ग्रह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते महाराज। ये 9 ग्रह स्वयं उस दुर्गा की उस भगवती की आराधना करते हैं कि हे मां हम आपके चरणों में हैं, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो 9 ग्रह में से किसी भी ग्रह से यदि कोई भी भक्त परेशान हो और वो मां भगवती की शरण में चला जाए, मां दुर्गा। आजकल लोग सबसे ज्यादा जानते हो कौन से ग्रह से डरते हैं? 7.5 से डरते हैं, राहु से नहीं डरेंगे, केतु से लगता है। लेकिन देवी भागवत कथा कहती है कि जो भक्त मां भगवती के चरण में बैठा है, मां की कृपा से यदि वो आपको दुख देने वाली 7.5 होगी ना, और यदि आप माँ के चरणों में जाकर बैठ जाओगे तो वो 7.5 आपको सुख प्रदान करने लग जाएगी। ये माँ भगवती का अनुग्रह। ऐसा कोई दुख नहीं है जिसको माँ दुर्गा दूर ना कर सके, माँ भगवती जिसको दूर ना कर सके। किसी भी ग्रह से व्यक्ति परेशान हो, बस माँ के चरणों में आ जाए, माँ की आराधना करे तो सारे संकटों को दूर करने वाली है मैया। शेरा वाली कृपा कीजिए मेरी मैया। कौन कौन कृपा चाहते हैं मैया की? बेस कम करो, माइक का बेस कम कीजिए मेरी माता। बेस बहुत ज्यादा है। शेरावा राधे राधे सेटिंग बनाओ भाई, जो शुरुआत में थी। शेरावा राधे, बेस बहुत ज्यादा, ट्रेवल बनाओ। शेरा वाली कृपा कीजिए मेरी माता, एक बार कीजिए माँ भवानी कृपा कीजिए, माँ भवानी कृपा कीजिए, माँ भवानी कृपा कीजिए, माँ भवानी कृपा कीजिए मेरी माता। माँ भवानी कृपा आंचल में छुपा लीजिए, हो आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए मेरी माता। आंचल में छुपा लीजिए मेरी माता, आंचल में छुपा लीजिए मेरी माता, आंचल में छुपा लीजिए मेरी माता। माँ भवानी कृपा कीजिए, शेरा वाली कृपा कीजिए। एक बार दोनों हाथ उठा के माँ शेरा वाली की अपनी जगह पे नाचते झूमते हुए मस्ती में प्रेम से नाचते हुए अरे वाह।
पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है। इस मन के अंदर में माता दरबार सजाया है, इस मन के मंदिर में माता दरबार सजाया है। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है। इस मन के मंदिर में मैया दरबार सजाया है, इस मन के मंदिर में मैया दरबार लगाया है। आके इसमें रहा कीजिए मेरी माता, आके इसमें रहा कीजिए मेरी माता। भक्त कहता है आके इसमें रहा कीजिए मेरी माता, आके इसमें रहा कीजिए मेरी हाँ सिरा वाली कृपा कीजिए, ओ सिरा वाली कृपा कीजिए। ओ माँ भवानी कृपा कीजिए, माँ भवानी कृपा कीजिए। एक बार कहिए दोनों हाथ उठा के जय माता दी। जय हो। मस्ती में झूमते हुए वाह, 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 वाह। हो पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन। मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए मेरी मैया, अब की बारी बचा लीजिए माँ भवानी, अब की बारी हाँ अब की बारी बचा लीजिए मेरी मैया, अब की बारी बचा लीजिए मेरी मैया। सिरा वाली कृपा कीजिए, सिरा वाली कृपा कीजिए। सिरा वाली कृपा कीजिए मेरी मैया, सिरा वाली कृपा कीजिए मेरी मैया। माँ भवानी कृपा कीजिए, माँ भवानी कृपा माँ भवानी कृपा कीजिए, माँ भवानी कृपा कीजिए। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली से बगसा 1 2 3 4 दोनों हाथ वाह 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 जय हो। वाह 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 मैं तो एक पागल हूँ जगता हूँ रातों को, मैं तो एक पागल हूँ जगता हूँ रातों को। तुम दिल पे मत लेना मेरी इन बातों को, तुम दिल पे मत लेना मेरी इन बातों को। तो कोई धन दौलत का पागल है, कोई पागल है चतुराई का, कोई रंग रूप का पागल है, कोई पागल मान बड़ाई का। कोई धन दौलत का पागल है, कोई पागल है चतुराई का, जय हो। पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल है महामाई का। जो पागल है महामाई का, बोलो। जो पागल है महामाई
दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। मेरा मेरा कहने वाले सब पागल बन के जाते हैं। जो जिस काम में लगा है वो उसी चीज का पागल है। पागल दुनिया है, लेकिन जो भगवान के नाम में, महामाई के नाम में दोनों हाथ उठा के ताली बजाता है, फर्क इतना है कि वे संसार के पागल हैं और जो भगवती के नाम में ताली बजा रहे वे महामाई के पागल हैं। इसीलिए कोई पद कुर्सी पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल है महामाई का। पागल है महामाई का, वो जो पागल है महामाई का, जो पागल है महामाई का। पागल हूँ। कौन कौन पागल है, उठाइए हाथ। मैं तो एक पागल हूँ, मैं तो एक पागल हूँ, क्यों जगता हूँ रातों को। मैं तो एक पागल हूँ, जगता हूँ रातों को। तुम दिल पे इन बातों को जो भी मन में हो वो कीजिए मेरी मैया, जो भी मन में हो वो कीजिए मेरी हे माँ, मैया। हम तेरे दरबार में आ गए हैं, तेरे चरणों में सिर झुका दिया है माँ। तेरे दर पे आना मेरा काम है, अपने सिर को झुकाना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना। जो भी मन में हो मेरे लिए, मुझे पता नहीं क्या मांगना चाहिए। जो भी मन में हो वो कीजिए मेरी मैया, जो भी मन में हो, मन में हो, जो भी मन में हो वो कीजिए। जिनके पास दो हाथ है वो दो उठाना, मांग के लाए बिल्कुल मत उठाना, और ताली सेवा के साथ कहना है शेरा वाली कृपा कीजिए माँ, शेरा वाली कृपा कीजिए। शेरा वाली कृपा कीजिए, शेरा वाली कृपा कीजिए मेरी माता, शेरा वाली कृपा कीजिए मेरी माता। हो आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए। माँ भवानी कृपा कीजिए। शेरा वाली कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए मेरी माँ, आंचल में छुपा लीजिए। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। कहते हैं महाराज, माँ भगवती की शरण में जो भी गया है तो माँ भगवती के द्वार से, माँ की शरण से कोई खाली नहीं लौटा है। तो यहाँ पर कार्तिकेय जी ने नक्षत्रों की कथा श्रवण कराई। कहती जीवन में हमारे नक्षत्र भी बिगड़े हैं, तो भी जीव यदि माँ भगवती की शरण में चला जाए तो एक पल की बात है माँ भगवती के लिए उन बिगड़े नक्षत्रों को, बिगड़े ग्रहों को संवारने के लिए ज्यादा समय नहीं लेना पड़ता मैया को, एक कृपा की नजर की बात है। कार्तिकेय जी यहाँ तक कहते हैं, दुर्दुम ऋषि ने तो 5 बार देवी भागवत कथा को श्रवण किया। यदि कोई देवी भागवत कथा श्रवण भी ना कर सके, अब किसी के पास समय नहीं है कथा को सुनने का, तो फिर उसका कल्याण कैसे हो? जो कथा को श्रवण ना कर पाए उसका कैसे कल्याण हो? तो कार्तिकेय जी कहते हैं उसके लिए भी उपाय बताया है। यदि किसी के पास समय नहीं है कथा को सुनने का और कल्याण करना चाहता है तो कल्याण कैसे हो? देवी भागवत कथा में लिखा है महाराज, देवी भागवतम चैत्यम
लिखितं शोभनाक्षरम् हेम सिंहासने स्थाप्यो पट्टबस्तेन वेष्टवम्। कार्तिकेय जी कह रहे हैं देवी भागवत कथा में लिखा है कोई कथा को भी श्रवण ना कर सके तो फिर उसका कल्याण कैसे हो। अब थोड़ा सा ये भी कठिन है। कहा देवी भागवतम चैत्यम, देवी भागवत महापुराण को लेवे और महापुराण को लेकर लिखितम शोभनाम। वैसे तो कहा है स्वर्ण की सिंहासन पर विराजित करके, पर सोने का सिंहासन विराजित करना आज देख ही रहे हैं कि महंगाई का कितना समय है, तो इतना नहीं हो सकता। तो हेम सिंहासने की जगह पर कुछ आप स्वर्ण उस देवी भागवत में जड़वा कर स्थाप्यो पट वस्त्रैन वेष्टवम्, किसी पट में किसी वस्त्र में उसको बांध कर आप यदि किसी योग ऋषि या किसी योग्य ब्राह्मण को दान दे देवे तो भी देवी भागवत कथा कल्याण करने वाली है। यदि सुनने का भी समय नहीं है तो आप देवी भागवत कथा का दान कर दें। अब दान के किस ब्राह्मण के लिए कहा है? ऐसे नहीं कि किसी को भी दान कर दो ना। अब ऐसे तो गली गली गुरु घूमते हैं, गली गली चेला घूमते हैं, तो किसको दान किया जाए? जिसको दान करने से वो हमें पुण्य लगे और हमारा कल्याण होवे। तो कहा महाराज जो विप्रदेव, जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने वाला हो, आप उसकी दिनचर्या जान लें। और जो विप्रदेव त्रिकाल संध्या करता हो, तीनों कालों की संध्या करता हो, यदि ऐसे विप्रदेव को देवी भागवत महापुराण दान कर दी जाए तो भी देवी भागवत कल्याण करने वाली है, दान करने मात्र से। और दूसरी बात कही, आजकल होता है ना घरों में बड़ा भय रहता है। आप यदि दान करना भी ना चाहें कि हमें किसी को दान नहीं करना, हमें अपने घर में रखना है, इसके लिए भी देवी भागवत में कहा है किसी के घर पर यदि भूत प्रेत की परछाई हो या किसी बुरी शक्ति का किसी के घर पर प्रभाव हो, आपको लगे कि आपके घर पर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है या किसी भूत प्रेत इत्यादि बुरी आत्मा की परछाई है, तो क्या किया जाए? उनके लिए कहा है आप देवी भागवत महापुराण लेकर आए। यदि हो सके तो नित्य प्रति आप अपने घर में एक श्लोक का रोज पाठ करें तो बढ़िया बात है। यदि एक श्लोक का पाठ भी ना आप कर सकें तो लाल वस्त्र में बांधकर आपका जो पूजा घर हो, आपका जो मंदिर हो, वहां पर आप देवी भागवत को विराजित कर ले और नित्य प्रति सुबह शाम केवल मात्र आप देवी भागवत महापुराण के आप दर्शन अकेले करोगे तो वो दर्शन मात्र, दर्शन अकेला हमें कल्याण कर देने वाला है। देवी भागवत महापुराण की इतनी महिमा बताई कि आप श्रवण नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप दान भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप रोज उसका अध्ययन भी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप नित्य प्रति एक बार भी यदि देवी भागवत महापुराण का दर्शन कर लेते हैं तो वो दर्शन अकेला आपका कल्याण कर देने वाला है। ऐसी देवी भागवत की महिमा कही, जैसे कहा कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में महादेव श्रेष्ठ है, काव्यों में रामायण श्रेष्ठ है, तेजस्वी में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं और आनंददायक में चंद्रमा श्रेष्ठ है। कहा क्षमा में जैसे पृथ्वी श्रेष्ठ है, गंभीर में जैसे समुद्र श्रेष्ठ है, मंत्रों में जैसे गायत्री श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों में देवी भागवत श्रेष्ठ है। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम, अष्टादश जो 18 पुराण हैं उन 18 पुराणों में कहा देवी भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ है, जो दर्शन से बस कल्याण कर देने वाली है। ऐसी देवी भागवत कथा की महिमा है कि आप दर्शन भी अकेला कर रहे हैं तो भी वो महापुराण, वो देवी की शक्ति आपका कल्याण करने वाली है।
तो ऐसी देवी भागवत की महिमा कही महाराज। आदि शक्ति परंपरा की महिमा कौन नहीं जानता। किससे माँ भगवती की महिमा छिपी हुई है इस संसार में, उस भगवती की महिमा किसी से छिपी नहीं है। एक छोटा सा बालक भी होगा ना तो वो भी माँ की महिमा को जानता है। एक बालक भी अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही उस भगवती की महिमा है। यहाँ पर सूत जी महाराज को 8 श्लोक श्रवण कराए थे कुमार कार्तिकेय जी ने। और जब 8 श्लोक श्रवण कराए थे तो सूत जी महाराज ने उन 8 श्लोकों से माँ भगवती की स्तुति की पहले। और जब माँ भगवती की स्तुति की तो 18,000 श्लोकों का फिर निर्माण किया। देवी भागवत कथा में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। अच्छा एक बात कहें आपसे, हमारे घर में जो बच्चे हैं ना, कभी कभार किन्हीं बच्चों से पूछो कि हमारे पुराण कितने हैं, शास्त्र कितने हैं, वेद कितने हैं, तो बच्चों को पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने कभी उनको नहीं बताया तो उनको पता कैसे हो। हमारा सनातन धर्म में जन्म हुआ है, हम सनातनी हैं। ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमारे बच्चों को सबको होना चाहिए। आज किसी के बच्चे से कहो बेटा हनुमान चालीसा सुना दो तो हनुमान चालीसा उनको याद नहीं होगा। और किसी गाने के बारे में बोल दो तुरंत सुना देंगे। 2-4 फिल्मी गाने तो ऐसे वो याद करके रखते हैं। तो इसमें गलती किसकी है? बच्चे की गलती नहीं है, गलती हमारी है। ज्यादा नहीं, उनको थोड़ा थोड़ा तो हमें सिखाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कितने पुराण हैं? बच्चों से पूछ रहे हैं। 18 तो मुख्य पुराण हैं और 18 उप पुराण हैं। 18 उप पुराण और 18 मुख्य पुराण। और उन्हीं मुख्य पुराणों में 5वां ग्रंथ देवी भागवत महापुराण कहा गया है। जो 5वां महापुराण वेद व्यास जी ने लिखा है वो देवी भागवत महापुराण है। तो 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं। और महाराज 6 शास्त्र हैं हमारे सनातन धर्म में, 4 वेद हैं। अब आपसे कहें आप वेदों का ज्ञान ना ले पाओ कोई बात नहीं, शास्त्रों का ज्ञान ना ले पाओ कोई बात नहीं, पुराणों का भी ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर एक शास्त्र के बारे में हम सबके लिए होना चाहिए, सब बच्चों को होना चाहिए। इतना ज्ञान हो कि जितने ज्ञान को पाकर हम अपना कल्याण कर सकें, इतनी चीजें तो हर एक ग्रंथ के बारे में हमें पता होनी चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। तो यहाँ उन 8 श्लोकों में सूत जी महाराज ने माँ भगवती की आराधना की और माँ भगवती की आराधना करके 18,000 श्लोक हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 18,000 श्लोक हैं। और श्लोक भी ऐसे कि एक एक श्लोक का यदि वर्णन किया जाए तो 2-2, 3-3 घंटे तो एक श्लोक के वर्णन में निकल जाएंगे। ऐसे अगाध हमारे ग्रंथ हैं, ऐसे हमारे शास्त्र हैं। तो यहाँ पर भागवत जी का निर्माण हुआ, देवी भागवत की निर्माण की कथा श्रवण कराई। फिर महाराज सौनक ऋषि सूत जी महाराज से कथा सुन रहे हैं और कुमार कार्तिकेय जी अगस्त जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव जी के जन्म की कथा कुमार कार्तिकेय जी अगस्त ऋषि को श्रवण कराने लगे। अब देखो सुखदेव जी के जन्म की कथा भागवत जी में है वो दूसरे तरीके से है, और जो कथा श्रीमद् देवी भागवत में है वो दूसरे तरीके से है। बात दोनों ही सही है, दोनों को अलग अलग ग्रंथों से लिया गया है, लेकिन कथा दोनों अपनी जगह पर श्रेष्ठ है। तो जो देवी भागवत कथा में जो सूत जी सुखदेव जी महाराज के जन्म का जो वर्णन किया है उस कथा को हम यहाँ पर श्रवण करेंगे। एक दिन का समय था, महाराज वेद व्यास जी महाराज बैठे हुए थे सरस्वती नदी के तीरे, और सरस्वती नदी के किनारे बैठकर अपने ध्यान मग्न थे, चिंतन अवस्था में बैठे हुए थे, भजन में लीन थे। जब भजन में लीन बैठे हुए थे तो भजन करते करते
वेद व्यास जी की सन्मुख नजर पड़ी, और जब सन्मुख नजर पड़ी तो क्या देखा, एक वृक्ष की डाली पर, एक पेड़ की डाली पर एक गौरैया नामक एक पक्षी बैठा हुआ है। और जो गौरैया नामक पक्षी बैठा हुआ है तो उसका जो छोटा सा पक्षी है, उस गौरैया का जो पुत्र है, वो चोंच मार मार के उसको लाड़ कर रही है। जब ऐसा दृश्य वेद व्यास जी ने देखा तो इनके मन में कैसा भाव आया कि मैं तो यहाँ भजन में लगा हूँ, मैं तो नाम जप में लगा हूँ, पर देखो ये तो पक्षी है, ये तो एक इंसान भी नहीं है, एक पक्षी है, और ये पुत्र के प्रेम में कितना लीन हो रहा है, कितना बढ़िया तरह से अपने पुत्र को लाड़ कर रही है। विचार करने लगे कि मुझे लगता है कि संसार में इस भजन से ज्यादा सुख पुत्र के प्रेम में मिलता होगा। वो दृश्य देखकर इनके मन में भाव आ गया कि ऐसा सुख तो पुत्र के प्रेम में ही मिलता होगा। तो विचार करने लगे कि यदि मेरे पास भी पुत्र होता तो मैं भी अपने पुत्र को लाड़ करता, मैं भी अपने पुत्र को प्रेम करता। तो इसी बात को लेकर चिंतित होकर सरस्वती नदी के किनारे बैठे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। उसी समय नारद जी आए। जब नारद जी आए तो नारद जी पूछने लगे, हे व्यास जी, आपका जो मुख हमेशा चंद्रमा की तरह खिला रहता था, आपके मुख से सूर्य की किरणों की तरह जो तेज चमकता था, आज आपके मुखमंडल का वो तेज कहाँ गायब हो गया। आज आपका मुख कमल इतना उदास क्यों है, आप इतने चिंतित क्यों हैं। व्यास जी कहने लगे, मेरे मन में एक कामना है, एक चिंता है, मैं किस देवता की आराधना करूं, किस शक्ति की आराधना करूं जिसकी आराधना करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। नारद जी ने कहा, आप आराधना तो कर लोगे, आराधना करने के बाद आपको पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी, लेकिन आपसे हम एक प्रश्न करते हैं, आपकी आराधना तभी सफल होगी जब गुरु आज्ञा के अनुसार आप आराधना करोगे। तो आप ये बताइए, आप श्रेष्ठ हैं, आप ज्ञानी हैं, तो क्या आपने आराधना करने के लिए गुरु आज्ञा ली? क्योंकि आपका तो विवाह नहीं हुआ है। जब विवाह नहीं हुआ तो पत्नी भी आपकी नहीं है, और बिना पत्नी के आप पुत्र की कामना कर रहे हैं, तो क्या आपके गुरुदेव की आज्ञा है कि बिना विवाह के, बिना पत्नी के पुत्र की कामना कर लेना? ये तो बात वही हुई कि सपने देख रहे हैं, सोते सोते एक कार्य हो जाए, एक कार्य हो जाए, उस कार्य को करने के लिए कार्य, हमें कर्म करना ही नहीं है, तो बिना कर्म के कोई कार्य होगा? अब इनकी इच्छा तो है कि पुत्र हो जाए। अब यदि पुत्र चाहिए तो पहले विवाह करना पड़ेगा, जब विवाह होगा तभी तो पुत्र होगा। तो नारद जी कहने लगे, आपने अपने गुरुदेव से आज्ञा ली, क्योंकि पुत्र कामना कर रहे हो तो पहले विवाह करना पड़ेगा। तो व्यास जी महाराज कहने लगे, मैंने आज्ञा तो किसी से नहीं ली है, लेकिन मेरे मन में पुत्र की कामना जरूर है। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी आप ज्ञानी हैं, आप वेदों के ज्ञाता हैं, आप सर्वस्व जानते हैं, पर एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूं, आज मैं कोई अनुष्ठान भी आपको बता दूं, कोई आराधना भी आपको बता दूं, कोई तप भी आपको बता दूं, आप करने लग जाओगे उसको, लेकिन उसका फल आपको जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आपके गुरुदेव आपको आज्ञा नहीं देंगे उस कार्य को करने की, तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए पहले गुरुदेव से आज्ञा लीजिए, क्योंकि देखो जीवन में जब तक गुरु नहीं है तब तक तो जीवन हमारा जैसा चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन जब जीवन में गुरु का आगमन हो जाए, गुरु बन जाए, तो बिना गुरु के आज्ञा के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बिना गुरु की आज्ञा के आप कोई काम कर भी लोगे तो वो काम सफल नहीं होगा, उसका फल नहीं मिलेगा, किसी अनुष्ठान का फल नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, आप में से किस किस ने गुरु बनाए हैं? हाथ ऊपर करके दिखाओ।
गुरु बनाए। अच्छा, गुरु मंत्र का जाप कौन कौन करता है रोज? आप दिखाओ हाथ ऊपर करके। वाह, गुरु तो बनाए हैं पर गुरु मंत्र का जाप एक दो लोग ही करते हैं। अभी अभी हमने आपसे कथा में क्या कहा था कि जरूरी ये नहीं है कि हम संत के संग में लगे हैं तब कृपा होगी, या 24 घंटे संत के गुरुदेव के पीछे डोल रहे हैं तब उनकी संगति होगी ना। यदि गुरु बनाए हैं और गुरुदेव ने जो वचन कहे हैं, जो मंत्र दिया है, यदि उसकी संगति हम कर रहे हैं, उन वचनों का पालन हम कर रहे हैं, तो सदमार्ग पर हम चल रहे हैं। वरना गुरु बना लिया, गुरु मंत्र भी याद नहीं है तो फिर क्या मतलब। जीवन में देखो, जिसने गुरु बनाए हैं अच्छी बात है, और सबसे कहूंगी कि गुरुदेव का दिए हुए मंत्र का जाप किया करो। और जिन्होंने गुरु नहीं बनाए हैं वो भी अपने जीवन में कोई ना कोई गुरु अवश्य बनाए, क्योंकि बिना गुरु के व्यक्ति भव सागर से पार नहीं होता। आज आप सोच लो कि आप नवरात्रि का अनुष्ठान कर रहे हैं, खूब आपने नियम से किया, खूब संयम से किया, खूब मन लगाकर वो अनुष्ठान किया, लेकिन यदि आपने गुरु नहीं बनाए ना, तो आपने अनुष्ठान तो किया पर उसका फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जब जीवन में गुरु आता है तभी व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। वास्तविक जन्म हमारा तभी होता है जिस दिन हमें गुरुदेव नामदान देते हैं। जिस दिन जीवन में गुरु आता है तभी हमारा जन्म होता है। बिना गुरु के हम भवसागर को पार नहीं कर सकते। आप सबसे पहले गुरु का अर्थ समझिए। गुरु का अर्थ है क्या? गुरु कहते किसे हैं? क्या किसी व्यक्ति विशेष को गुरु कहा जाता है, या किसी देह को गुरु कहा जाता है, या किसी स्वरूप को गुरु कहा जाता है? गुरु कहते किसे हैं? गुरु कोई देह नहीं होती, गुरु कोई स्वरूप नहीं होता, गुरु एक तत्व होता है। और गुरु तत्व जिसके जीवन में हो उस जीवन का ही कल्याण होता है। गुरु का अर्थ क्या है? जीवन में हमारे गुरु करता क्या है? अज्ञानति मिरान धस्य ज्ञानान जन सलाकया। जो हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, उस हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर जो ज्ञान की ज्योति जला दे, जो ज्ञान को प्रकाशित कर दे, वही जीवन में सच्चा गुरु है। हमारे हृदय के अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की ज्योत जो हमारे हृदय में जला दे, वही जीवन में सच्चा गुरु है। गुरु वो नहीं होता जो केवल स्वयं से जोड़कर आपको रखे। गुरु का कर्तव्य होता है आपकी बाह को पकड़कर सीधा गोविंद की बाह में थमा देता है। ये गुरु का कर्तव्य होता है। और जीवन में महाराज सच्चा गुरु मिलना ये बड़ी बात है, क्योंकि कहते हैं एह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन विष की बेलरी, ये जो हमारा शरीर है एक विष की बेलरी है। इसमें हाड़ मांस मल मूत्र इत्यादि के सिवा कुछ नहीं भरा हुआ है। यह तन विष की बेलरी। और गुरु क्या है? कहा गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत की खान है। और शीश दिए जो गुरु मिले, यदि प्राण देने के बाद भी जीवन में सच्चा गुरु मिल जाए तो समझना कि सस्ते में निपट गए, तो भी सस्ता जान। सच्चा गुरु ऐसे जीवन में नहीं आता। जब भगवान की कृपा होती है तब गुरु जीवन में आता है। अब कई बार हम लोगों के पास में कई लोग आते हैं और कहते हैं महाराज हमने गुरु तो बनाए थे, लेकिन हमारे गुरुदेव का शरीर छूट गया है, तो क्या हम अब दूसरे गुरु बना सकते हैं?
तो आपसे कहे जीवन में गुरु एक ही होता है। अभी कहा था गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है कि एक शरीर छूट गया तो दूसरे शरीर को गुरु बना लिया। गुरु किसी देह का नाम नहीं है, गुरु तत्व होता है और गुरु तत्व कभी मरता नहीं है। गुरु तत्व हमेशा अजर अमर होता है। आपके गुरुदेव का शरीर नहीं है कोई बात नहीं, इस संसार का नियम है, शरीर किसी का अमर नहीं होता, लेकिन गुरु तत्व हमेशा अमर होता है। गुरुदेव की देह नहीं है तो निराश मत होइए कि गुरुदेव नहीं है। गुरुदेव के दिए हुए वचन तो आपके पास में है ना, गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र तो आपके पास में है ना, गुरुदेव का बताया हुआ रास्ता तो आपकी बुद्धि में है ना कि गुरुदेव ने कहा क्या था। तो गुरु शरीर से व्यक्ति के साथ नहीं रहता, गुरु वचनों से साथ में रहता है। तो गुरु तत्व कभी मरता नहीं है, गुरु जीवन में एक ही होता है और गुरु सबको बनानी चाहिए। 5 वस्तुएं शास्त्रों में कही हैं कि जो जहां तक हो जीवन में एक ही होनी चाहिए। 5 चीजें कही हैं। प्रथम गुरु, हमारे जीवन में गुरु एक होना चाहिए, गुरु बदलने नहीं चाहिए, एक ही गुरु हो। और दूसरी चीज कही, हमें जो गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, जप करने वाला हमारा गुरु मंत्र भी एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज गुरुदेव के दिए हुए 12 अक्षर का जाप करने लगे, उसका प्रभाव नहीं दिखा तो कल किसी ने कहा महाराज पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, उसका ज्यादा प्रभाव दिखेगा, तो दूसरे दिन पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुदेव का दिया हुआ जप करने वाला हमारा मंत्र एक होना चाहिए। और तीसरी चीज, जिस माला पर आप नाम जप करते हो, प्रयास रहे कि वो माला भी एक ही होनी चाहिए, ज्यादा माला बदलनी नहीं चाहिए, माला एक होनी चाहिए। और चौथा, जिस आसन पर बैठकर आप गुरु मंत्र का जाप करते हो, आप आराधना करते हो, पूजन करते हो, आपका वो आसन भी एक होना चाहिए। और 5वां, आपका आराध्य, आपका इष्ट देवता भी एक होना चाहिए। आजकल वरना जैसे जैसे दिन बदलते हैं ना, लोग वैसे वैसे आराध्य बदल लेते हैं, देवी देवता बदल लेते हैं। कहा सोमवार आया तो चलो भगवान शंकर के मंदिर चलते हैं, अब मंगलवार आया तो चलो हनुमान जी के मंदिर के सामने लाइन लगा लेते हैं, बुधवार आया तो चलो आज सूर्य नारायण भगवान की आराधना करने लग जाते हैं। ना, आराध्य इष्ट जीवन में एक ही होना चाहिए। सम्मान सबका करो, ऐसा नहीं है कि आपकी आराध्य राम है तो आप कृष्ण की, दुर्गा की, हनुमान की आप सम्मान नहीं करोगे। ना, सम्मान सबका करो, प्रणाम सबको करो, बस हृदय में स्थान एक को दीजिए जिस पर आपकी श्रद्धा हो, जो आपका आराध्य हो। तो शास्त्र कहता है ये 5 चीजें हमारे जीवन में एक ही होनी चाहिए, इनको ज्यादा बार बार बदलना नहीं चाहिए, एक ही जीवन में रहे। तो यहाँ गुरुदेव की महिमा समझाई। नारद जी ने व्यास जी को कहा बिना गुरु आज्ञा के हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो व्यास जी से कहा कि आप पहले अपने गुरुदेव की आज्ञा लीजिए। और जब जैसे कहा कि गुरुदेव की आज्ञा लीजिए, तब महाराज यहाँ पर व्यास जी महाराज ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया। गुरुदेव का ध्यान करके आज शक्ति की आराधना करने के लिए व्यास जी महाराज बैठ गए। और जब शक्ति की आराधना करने लगे तो शक्ति की आराधना करते करते महाराज आज वही दृश्य आराधना में बैठे हैं, पर व्यास जी के नेत्रों के सामने वही गुरैया का दृश्य सामने आ रहा है कि कैसे वो अपने उस छोटे से बालक को लाड़ कर रही थी, प्रेम कर रही थी। आज वो दृश्य इनके सामने आ रहा है। आज आराधना करने के लिए तो यहाँ पर व्यास जी महाराज बैठे हैं और आराधना करते करते आज जब व्यास जी बैठे तो इंद्र को बड़ी चिंता होने लगी। इंद्र को चिंता क्या होने लगी कि ये तो ऋषि है,
ये तो संत हैं, ये क्यों इतना पुण्य अर्जित कर रहे हैं? कहीं ये स्वर्ग तो नहीं मांगना चाहते तब इतना पुण्य अर्जित कर रहे हैं, पर इनके मन में कोई स्वर्ग की इच्छा नहीं है। इनके मन में तो एक पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा है। तो सबसे पहले जब इन्होंने आराधना की तो भगवान शंकर प्रकट हुए, और भगवान शंकर ने जब प्रकट हुए तो कहा कि आप इतनी अखंड तपस्या कर रहे हैं, हम भी आपसे प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो जैसे कहा तो व्यास जी महाराज कहने लगे, मेरे मन में पुत्र की कामना है, मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब पुत्र प्राप्ति का वरदान भगवान शंकर से मांग लिया। अब ध्यान कर रहे हैं कि मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो मांग लिया है, लेकिन अब जब मेरी पत्नी ही नहीं है, मेरा विवाह ही नहीं हुआ, तो फिर मेरे यहाँ पुत्र कैसे जन्म लेगा, मेरे यहाँ संतान कैसे होगी? तो ये भाव लेकर आज व्यास जी महाराज ने मन में संकल्प किया कि मैं मां शक्ति का, देवी का अनुष्ठान करूंगा, आराधना करूंगा, यज्ञ करने का संकल्प मन में लिया। और जब मां भगवती का यज्ञ करने का संकल्प मन में लिया तो आपसे अभी कहा था ना कि जो चीज किस्मत में भी ना हो, मां भगवती वो भी प्रदान कर देती है। अभी केवल संकल्प लिया है कि मैं देवी की आराधना करूंगा पुत्र प्राप्ति के लिए, क्योंकि पत्नी नहीं है तो कहां से पुत्र का जन्म होगा। और संकल्प लेकर यज्ञ मंडप में जाकर जैसे व्यास जी महाराज बैठे और व्यास जी महाराज यज्ञ को प्रारंभ कर रहे थे, प्रारंभ करते करते वेदों के द्वारा अरणी मंथन कर रहे थे। जब कोई यज्ञ होता है तो जो बड़े बड़े विद्वान विप्रदेव होते हैं तो आज भी वेद मंत्रों के द्वारा ही अग्नि को प्रकट करते हैं। तो शक्ति का ध्यान करते करते, उनकी आराधना करते करते अरणी मंथन कर रहे थे। उसी समय अरणी मंथन करते करते व्यास जी की नजर सन्मुख पड़ी, एक सुंदर कन्या वहां पर दिखाई दी इनको। लेकिन उस सुंदर कन्या को देखकर मोहित हो गए, पर ऋषि का रूप है, संत का रूप है, मर्यादा है, अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि संत हैं। तो उस कन्या को तो देखा, कन्या को देखकर मोहित हो गए। और जो कन्या को देखा था उसका नाम था धृताची। धृताची नाम की वो कन्या थी। उसको देखा तो ये तो अपनी मर्यादा में है, पर पुत्र तो चाहिए। तो माँ भगवती का इन्होंने ध्यान किया, तभी जिस कन्या को इन्होंने देखा उसको देखकर मोहित हो गए। और जब अरणी मंथन करते करते जैसे ही मोहित हुए महाराज, उसी समय व्यास जी ने अपने तेज को छोड़ दिया। और जैसे उस अपने तेज को छोड़ा, उसी तेज के द्वारा अरणी मंथन से ही एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। और जैसे उस सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, पुष्पों की बरसात होने लगी, देवी देवता स्तुति गाने लगे। यम प्रभजन्ते मनुपेति मपेति कृत्यम नृपायनो ग्रहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। जैसे ही उस पुत्र का जन्म हुआ, पुष्पों की बरसात होने लगी, सब जय जयकार करने लगे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। वेद मंत्रों के द्वारा सब सुखदेव जी की स्तुति गाने लगे और देवी देवता पुष्पों की बरसात करने लगे। जैसे ही अरणी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, वो पुत्र कोई साधारण नहीं था, वो भगवान का ही अंश था, सुखदेव के रूप में जो प्रकट हुआ। और हम सभी को भी सुखदेव जी के उस सुंदर स्वरूप के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। कोई खड़ा नहीं होगा क्योंकि कथा चलती रहेगी। फिर इसके बाद हम विश्राम में एक बड़ी सुंदर लीला का झांकी का दर्शन करेंगे, तो कोई खड़ा नहीं होगा, आप बैठे रहेंगे। अकेले सुखदेव जी महाराज हम सबके बीच में हमें दर्शन देने के लिए आएंगे। जिस प्रकार माँ भगवती ने प्रसन्न होकर अरणी के द्वारा पुत्र प्रदान कर दिया, मानो माँ भगवती ने सृष्टि का नियम ही बदल दिया। सृष्टि का नियम कैसे बदल दिया?
बिना नारी के किसी के यहाँ संतान उत्पन्न होती है? बिना नारी के किसी के घर में कभी पुत्र होता है? नहीं होता। लेकिन वो तो करुणामयी है, वो तो दयामयी है। उस माँ भगवती की कृपा से आज बिना पत्नी के भी वेद व्यास जी को सुखदेव जैसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो हम सबके बीच में भी सुखदेव जी महाराज का आगमन होगा, तो 2 मिनट हम सभी सुखदेव जी का ध्यान करते हुए उनका स्वागत करेंगे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी, सुखदेव भगवान का पदार्पण हो रहा है बड़े भाव से। सुखदेव जी भगवान का पूजन बड़े भाव से, मन ही मन। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। एक बार दोनों हाथ उठा के सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। राधे। और सुखदेव जी महाराज का बड़ा सुंदर स्वरूप हम सबके बीच में आया है। कोई एक भी भैया आके सुखदेव जी का तिलक करके आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि भगवान का कोई भी स्वरूप, कोई भी झांकी हमारे बीच में आए तो उस झांकी का सम्मान करना, पूजन करना हम सबका कर्तव्य है। तो कोई एक भैया अकेले आके सुखदेव जी महाराज का पूजन कर देंगे और अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे। हम पर तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए गाए। हम पर तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही जाए। हम पर तेरा क्या पाए, शीश झुकाए गाए। हम पर तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही जाए। भागवत सुधा पिलाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। एक बार दोनों हाथ उठा के सुखदेव भगवान की जय हो। मस्ती में महायोगी सुखदेव जी महाराज की जय। जय हो। घट घट अंतर्यामी,
हम पतित और अज्ञानी। घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। भागवत कथा सुनाने वाले सदराह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम हे तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों। एक बार करो हाथ उठा के। लाखों प्रणाम तुमको। लाखों प्रणाम तुमको। लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हो हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले हो आत्म ज्ञान कराने वाले आत्म ज्ञान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। यम प्रजल्तमनुपेतमपेत कत्यं द्वीपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। आज माँ भगवती के अनुग्रह से और वेद व्यास जी के संकल्प से तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और माँ भगवती की कृपा से आज अरणी मंथन के द्वारा सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। और जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो समस्त देवी देवता आकाश मार्ग से पुष्पों की बरसात करने लगे। सब स्तुति गाने लगे सुखदेव जी की, क्योंकि सुखदेव जी कोई साधारण नहीं है। सुखदेव जी को स्वयं भगवान का अंश कहा गया है। तो ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो गई आज मां दुर्गा की कृपा से, क्योंकि जो भाग्य में हमारी वस्तु नहीं है, जो किस्मत में लिखी ही नहीं है, यदि उस चीज को भी निश्चल कामना के साथ मां भगवती से मांगा जाए, मां की आराधना की जाए, तो उसको देने में भी मां भगवती देरी नहीं करती। आज इनकी हृदय की कामना को देखा मां भगवती ने और वेद व्यास जी के हृदय की कामना को देखकर आज सृष्टि के नियम को मां दुर्गा ने बदल दिया। सृष्टि का नियम ही बदल दिया कि बिना विवाह के, बिना पत्नी के पुत्र की प्राप्ति हो गई। ऐसा अनुग्रह मां भगवती ने कर दिया। ऐसी कृपा मां दुर्गा ने की कि सुखदेव जैसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। इसीलिए कहते हैं धर्म कर्म करने में विचार नहीं करना चाहिए। कोई धर्म का कार्य करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए कि इसका फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका लाभ हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें हमारे कर्म पर भरोसा होना चाहिए
और उनकी कृपा पर भरोसा होना चाहिए। और सदकर्म करने के लिए कल के लिए नहीं टालना चाहिए। आज किसी से कहो कि आप सत्कर्म कर लो, आप पुण्य कर लो, आप तप कर लो, तो लोग कल के लिए टालते हैं कि कोई बात नहीं, कल से प्रारंभ कर देंगे। कल भी आ जाए, कल लोगों से कहो कि अब भजन कर लो, अब सत्कर्म कर लो, तो लोग कहते अरे कर लेंगे, कल कर लेंगे, फिर कल के लिए टालते हैं। लोगों की आदत कैसी बनी है, बाल अवस्था बिता देते हैं खेल कूद के। बाल अवस्था बिताने के बाद फिर कोई संत आकर कहे अब सत्कर्म करो, भगवान का भजन करो, तो फिर कहते हैं महाराज अभी क्या, अब युवा हो चुके हैं, नौकरी चाकरी देखनी पड़ेगी, पैसा रुपया कमाना पड़ेगा। अब कृपा हो गई, नौकरी चाकरी भी मिल गई, पैसा रुपया भी कमाने लगे। अब आकर कह दे कि महाराज अब भजन कर लो, अब सत्कर्म करो, तो लोग कहते अब तो विवाह की अवस्था हो गई, पहले विवाह करेंगे फिर सत्कर्म करेंगे। अब विवाह भी हो गया, फिर भी कोई संत आकर कहे कि अब भगवान का भजन कर लो, तो फिर कहेंगे अरे बच्चों का मुंह देख लें फिर भजन करेंगे। अब बच्चे भी हो गए, फिर कहो कि भजन कर लो, तो फिर बोलेंगे कहाँ, बच्चे छोटे छोटे हैं, समझदार हो जाने दो तब भजन करेंगे। अब बच्चे समझदार हो गए, बच्चों का ही विवाह हो गया, अब कहो कि अब भजन कर लो, तो फिर जवाब क्या मिलता है महाराज, अब तो सब काम हो चुका है, अब तो गंगा ही नहाना है, भजन ही करना है, बस नाती पोते का मुख और देख ले। अब नाती पोते का भी मुख देख लिया, अब तो वो नाती पोता जन्म लेती कहने लग गया। क्या नाती जन्म लेता है तो जन्म लेती क्या कहता है, बाबा। मानो वो नाती पोता भी कहना चाह रहा है कि अब घर के प्रपंच में आपका काम नहीं है, बाबा जाओ बाबाओं की संगति कर लो, अब तो भजन में लग जाओ। अब देखो घर का नाती तो कहता है बाबा जाओ भजन करो, बाबा बन जाओ। अब चलो नाती पोते की बात सुनकर जैसे तैसे थोड़ा सा मन बना भजन करने का, चलो विचार कर लिया, निकल पड़े भजन करने के लिए। अब वहां से बेटी चलकर आ गई, अब बेटी का बालक कहता है नाना अभी नहीं करना, थोड़ा और रुक जा, तो उसके मोह में पड़ के फिर रुक गए। तो कहने का भाव है महाराज ये प्रपंच खत्म नहीं होगा, जीवन खत्म हो जाएगा पर प्रपंच खत्म नहीं होगा। इसलिए सत्कर्म करने के लिए, पुण्य करने के लिए, तप करने के लिए कल की इच्छा मत करो कि कल करेंगे, कल किसी ने नहीं देखा है, जो करना है आज करो। अच्छा एक बार क्या हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर जी इन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद जितने विप्रदेव आए थे सबके लिए इन्होंने खूब दान पुण्य किया, सबके लिए खूब वैभव बांटा, खूब दान किया। अब सारे विप्रदेव वो दान की सामग्री इत्यादि लेकर चले गए। अब एक बूढ़ा विप्र थोड़ी देरी से आया, उसको थोड़ा देर में पता लगा, तो युधिष्ठिर जी के पास में आया और कहा महाराज मैं तो रह गया हूँ, मुझे भी कुछ दान दीजिए, मुझे भी कुछ भिक्षा दीजिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या कहा कि आज तो सबके लिए बांट दिया है, आप ऐसा करना कल आना, आपके लिए कल हम कुछ दान भिक्षा देंगे, आप कल चल के आना। अब जैसे कल की बात कही तो वहीं खड़े खड़े भीम सुन रहे थे। अब जैसे कल शब्द सुना भीम ने तो ढोल नगाड़ा लेकर पूरे महल में मंगल बधाई गाकर ढोल नगाड़ा बजाने लगे। जगह जगह महल में नगाड़ा बजा रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने मंत्रियों से कहा कि आज तो कोई ऐसा मंगल काज भी नहीं है, पर महल में ये मंगल नगाड़ा कौन बजा रहा है, इसकी भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, गला दब रहा है। जैसे युधिष्ठिर जी ने मंत्रियों से कहा कि आप जाकर देखो तो सही ये मंगल नगाड़ा कौन बजा रहा है। मंत्रियों ने आकर देखा तो देखा भीम बजा रहे हैं। उनको रोका कि महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा है कि आप ये नगाड़ा बजाना बंद कीजिए, कोई मंगल काज नहीं है तो फिर क्यों बजा रहे हैं।
भीम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कौन कहता है मंगल काज नहीं है, आज तो मंगल काज से बड़ा उत्सव है। मंत्री कहने लगे कौन सा उत्सव है जो हमें पता नहीं, आपको पता है? भीम कहने लगे आज मंगल काज से बड़ा ये उत्सव है कि आज मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर जी ने काल को जीत लिया है, इसलिए मैं मंगल नगाड़ा बजा रहा हूं। युधिष्ठिर जी को बुलाया गया, कहा आपके भाई तो कह रहे हैं कि आपने काल को जीत लिया है, इसलिए मंगल नगाड़ा बजाया जा रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले भीम आप क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। भीम ने कहा बड़े भैया अभी अभी एक विप्रदेव आपसे कुछ मांगने के लिए आए थे, तो आपने उनसे क्या कहा कि आज तो मैंने सबको दान दे दिया है, अब आप कल आना लेने के लिए। इसका मतलब आपने कल देखा है, आपने कल देखा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने काल को जीत लिया है, तभी तो आपने कल देखा है। यदि काल को नहीं जीता होता तो आप कैसे कह देते कि कल आना लेने के लिए? क्योंकि महाराज कल की तो बात छोड़ो, व्यक्ति को अगले पल का भरोसा नहीं होता कि अगले पल में क्या हो, इसीलिए कल के लिए कुछ मत छोड़ो, जो करना है आज करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वरना फिर पछताएगा क्या हो जाए कब। अगले पल का भरोसा नहीं है, इसलिए धर्म कर्म करने के लिए कल के लिए कभी मत छोड़ो कि हम कल करेंगे। अवसर आज मिला है तो आज ही करो। आज जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और सुखदेव जी की उस सुंदर छवि को देखकर व्यास जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि आज माँ दुर्गा की कृपा से मुझे एक परम पुत्र की प्राप्ति हुई है, मेरे घर इतना सुंदर पुत्र ने आज जन्म लिया है। और जब उस पुत्र को देखा तो देखते देखते सुखदेव जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब सुखदेव जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे तो आज एक इच्छा और व्यास जी महाराज के मन में प्रकट हो गई। अब देखो भागवत जी में वर्णन है सुखदेव जी महाराज का विवाह नहीं हुआ, ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन है। लेकिन देवी भागवत कथा में वर्णन है कि सुखदेव जी का विवाह भी हुआ है। आज व्यास जी के मन में नई इच्छा कौन सी प्रकट हुई? व्यास जी के मन में इच्छा प्रकट हुई कि मेरे पुत्र का जन्म तो हो ही गया है, तो क्यों ना अब मेरा पुत्र विवाह कर ले तो मुझे पौत्र का सुख भोगने के लिए भी मिल जाए। आज सुखदेव जी को अपने पास में बुलाया और सुखदेव जी को बुलाकर व्यास जी महाराज कहने लगे बेटा मेरे मन में इच्छा है कि आप विवाह करो, आप विवाह करो और हमारे वंश की वृद्धि करो, हमारे वंश को आगे बढ़ाओ। और वंश वृद्धि तभी होगी जब आप विवाह करोगे, इसलिए हम चाहते हैं आप विवाह कर लें। सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, बोले पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे, हमें गृहस्थ जीवन में नहीं जाना है, मना कर दिया। तो सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होते हैं और वो 3 ऋण एक गृहस्थी ही चुका सकता है। सन्यासी उन 3 ऋणों को नहीं चुका सकता, कोई साधु उन 3 ऋणों को नहीं चुका सकता, एक गृहस्थी ही उन 3 ऋणों को चुकाता है। और हम सभी के ऊपर वो 3 ऋण होते हैं। सुखदेव जी महाराज को समझा रहे हैं व्यास जी, कहा बेटा 3 ऋण है। पहला ऋण है देव ऋण, देवताओं का ऋण हमारे ऊपर होता है। दूसरा है पितृ ऋण, हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का ऋण हमारे ऊपर होता है। और तीसरा है ऋषि ऋण, ऋषियों का, आर्यों का ऋण हमारे ऊपर होता है। और इन तीनों ऋणों को एक गृहस्थी ही चुका सकता है, कोई दूसरा नहीं चुका सकता। सन्यासी के ऊपर ये ऋण नहीं होता।
होते। सन्यासी के जीवन में एक ही कर्तव्य होता है। अब लोगों को लगता है कि सन्यासी बनना सरल है, लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी से व्यास जी कह रहे हैं कि सन्यासी से कठिन जीवन एक गृहस्थी का होता है। सन्यासी से बड़ा जीवन एक गृहस्थी का होता है। जो गृहस्थ में जाता है, गृहस्थ में रहकर भी वो देवताओं के ऋण को चुकाता है, पितरों के ऋण को चुकाता है। और जीवन में पितृ ऋण चुकाना हर एक संतान का कर्तव्य है। अभी 2 दिन पहले ही पितृपक्ष का समय निकल कर गया है ना। पूरे वर्ष में 15-16 दिन का समय ऐसा होता है जिसमें हमारे पूर्वज, हमारे पितृ इस पृथ्वी लोक पर आते हैं हमसे कुछ पुण्य की इच्छा करके, कि हमारे जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, कुछ धर्म पुण्य कमाकर हमें देवे और पितृ ऋण से वो मुक्त हो जाए। इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो पितृ ऋण जीवन में उसको पूरा करे। और ऋषि ऋण महाराज, आज हमारा किसी भी वंश में क्यों ना जन्म हो जाए, किसी भी जाति में क्यों ना हमारा जन्म हो जाए, किसी भी कुल में हमारा जन्म क्यों ना हो जाए, लेकिन हमेशा हम ऋषियों की ही संतान कहलाते हैं। हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो कोई ना कोई ऋषि ही रहे हैं, इसलिए उनका ऋण हमारे ऊपर होता है। अब एक आपके काम की बात आपको बताएं। कई बार लोग कहते हैं ना, जिनके बड़े बूढ़े घर में नहीं होते, बुजुर्ग लोग नहीं होते, अब वो किसी पूजन पाठ में बैठे तो उनसे कहते हैं कि आप अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए। कहते हैं ना, पंडित जी कहते हैं गोत्र का स्मरण कीजिए। अब कई लोग कहते हैं कि हमें तो गोत्र का पता ही नहीं है, हम किस गोत्र का उच्चारण करें, हमें पता ही नहीं है। तो उनके लिए यहाँ देवी भागवत में ऐसा वर्णन है, यदि आप किसी पुण्य अनुष्ठान में बैठे हैं और आपको अपने गोत्र का पता नहीं है कि हम किस गोत्र का उच्चारण करके पूजन करें जिससे उसका पुण्य हमें मिले। पहला तो कहते हैं यदि आपको उस समय किसी का स्मरण नहीं आ रहा है तो आप कश्यप ऋषि का वहां पर नाम ले लें, क्योंकि कश्यप ऋषि का आप नाम ले लेंगे तो कहा है हम सब उनकी संतान हैं। कश्यप ऋषि का नाम ले लेंगे तो आपका जो आपने धर्म कर्म किया है वो आपको लग जाएगा। और कश्यप ऋषि का भी नाम यदि स्मरण में ना आए तो उस समय किसका नाम लें फिर। कई बार समय ऐसा होता है कि ऋषियों के नाम भी याद नहीं आते, तो उस समय आप भगवान शंकर और माँ परम्बा का नाम स्मरण कर लें, क्योंकि ऐसा वर्णन है देवी भागवत कथा में कि भगवान शंकर माँ परम्बा की हम संतान हैं, ऋषियों की हम संतान हैं। तो इनका नाम यदि हम ले लेते हैं तो हमारा दान पुण्य, हमें उसका पुण्य तत्क्षण मिल जाता है। इसलिए जीवन में ऋषि ऋण बड़ा है। ऋषि ऋण तभी उतरता है जब हम दान पुण्य धर्म करते हैं, तभी ऋषि ऋण उतरता है। तो व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि आप यदि विवाह नहीं करोगे तो हम ऋषि ऋण से मुक्त कैसे होंगे, पितृ ऋण से मुक्त कैसे होंगे, इसलिए आप विवाह कीजिए। और जब विवाह के लिए कहा तो सुखदेव जी महाराज अपने पिता व्यास जी को उपदेश कर रहे हैं। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। एक चीज और, इतने ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथों में केवल 2 पात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिताजी के लिए उपदेश किया है। 2 पात्र ऐसे हैं। कौन कौन? एक तो श्री प्रहलाद जी महाराज जिन्होंने अपने पिता के लिए उपदेश किया है, सही गलत का ज्ञान कराया है। और दूसरा यहाँ सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी के लिए उपदेश कर रहे हैं। जब व्यास जी ने कहा कि आप विवाह करो, विवाह में सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं पिताजी आपको क्या लग रहा है कि विवाह करने में सुख है, पुत्र पत्नी में सुख है, पर मुझे लगता है विवाह में सुख नहीं है, पुत्र पत्नी में सुख नहीं है, तो सुख कहाँ है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं पिताजी
कि सुखम मनुष्य लोके बोहितात निरामयम् दुख वृद्धि सुखम प्राज्ञा ना वदन्ति सुखम किलः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पिताजी विवाह में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, पत्नी में सुख नहीं है, बच्चों में सुख नहीं है। आज हम संसार में किस चीज की खोज करते हैं? आप संसार में कोई भी काम करते हो किस लिए करते हो? कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, इसीलिए तो करते हो ना। लोग विवाह किस लिए करते हैं? कि विवाह करेंगे तो सुख मिलेगा। अच्छा हृदय की बात बताइए आप, ये कोई वैसी बात नहीं, हृदय से बताइए विवाह करके कितने लोगों को सुख मिल गया? हमारे भैया कह रहे हैं हमें सुख मिल गया। वास्तव की देखो, ये तो सभी कह देते हैं कि हाँ हमें सुख मिल गया, हमें सुख मिल गया, ठीक है। लेकिन यदि हृदय से पूछा जाए ना, तो जिनका जीवन निकल गया, बुजुर्ग अवस्था आ गई, उनको भी सुख नहीं है। तो यदि विवाह में सुख मिलता तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि लोग फिर भजन क्यों करते, विवाह करके ही बस सुख को भोगते। तो कहा विवाह में सुख नहीं है। आपको लग रहा है कि बच्चे में सुख होगा, पुत्र में सुख होगा। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा पिताजी यदि हजारों लाखों में से एक दो सद्गुणी संतान निकल आए, एक दो अच्छे गुण वाली संतान निकल आए, तो कहीं अपने पिता को सुख दे दे। और यदि सद्गुण वाली संतान नहीं निकली तो ना ही पिता को सुख मिलता है, ना ही माता को सुख मिलता है। तो कहा पुत्र में भी सुख नहीं है। आप कहो कि घर गृहस्थी में रहकर घर के नियम पालन करने में सुख है, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा पिताजी घर के किसी कार्य में सुख नहीं है। जीवन में आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लो कि भैया आप सुखी हो, तो सबका जवाब क्या होगा? ऊपर से भले ही कह दे कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, लेकिन हृदय से कोई नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूँ। क्योंकि माया इतनी प्रबल है, जब व्यक्ति को पकड़ लेती है ना तो छोड़ने नहीं देती। फिर किसी को जीवन में सुख नहीं है, जिसको भी देखो सबको किसी ना किसी चीज का दुख लगा हुआ है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में कोई सुखी नहीं है। गरीब लोग क्या कहते हैं, हमें कहाँ सुख है भैया? सुख तो पैसे वालों को होगा, जो धनवान है उनको सुख होगा। और धनवान क्या कहता है, हमें कहाँ सुख है, सुख तो राजा को होगा। पर क्या वो राजा भी सुखी है? वो राजा भी कहता हमें सुख नहीं है, सुख तो स्वर्ग के राजा इंद्र को होगा। अब यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं ना, सबके मन की इच्छा क्या होगी कि मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग जाना है। और स्वर्ग की सच्चाई किसी को पता नहीं है। क्या स्वर्ग में सुख है?
आपको क्या लगता है कि स्वर्ग में सुख मिलेगा? स्वर्ग में सुख नहीं है। जब तक आपके पुण्य आपके पास में रहेंगे तब तक आप स्वर्ग में रहोगे। जिस दिन पुण्य खत्म हुए दोबारा फिर संसार में भेज दिए जाओगे। तो स्वर्ग में बैठे इंद्र कहते हैं स्वर्ग में भी सुख नहीं है। स्वर्ग तो ब्रह्मा को होगा, पर ब्रह्मा को भी सुख नहीं है, ना ही विष्णु को सुख है। सुखदेव जी महाराज कह रहे भैया पिताजी किसी का जीवन देख लो, किसी को भी सुख नहीं है। सुख कहीं है तो हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। यदि सुख कहीं है तो भगवान के नाम में सुख है, और जीवन में कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि व्यक्ति का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक दुखमय ही जीवन होता है। जन्म दुखम जरा दुखम, जन्म भी हमारा दुखमय है, वृद्धावस्था भी हमारी दुखमय है, और दुखचा मरने तथा कई लोगों का तो मरण भी दुखमय ही होता है। और एक चीज कहें, कई लोगों का नहीं, आजकल तो सबका मरण भी दुखमय हो रहा है। अब आप कहोगे मरण तो भैया सबका ही दुखमय होता है। कोई संसार को छोड़कर जाएगा, कोई मरेगा तो भला किसको प्रसन्नता होगी? सबको कष्ट होगा ना, सबको दुख होगा। किसी के मरने पर कोई प्रसन्नता नहीं करता। पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं पिताजी जब बालक जन्म लेता है ना तो रोते हुए जन्म लेता है, और संसार की जिम्मेदारियों में वो जीवन बिताता है। बुजुर्ग हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, सोचता है अब तो सुख मिल जाए, अब तो शरीर भी काम नहीं कर रहा, तो वृद्धावस्था में भी सुख नहीं मिलता। फिर वो सोचता है कि अब तो मरने को जा रहा हूँ तो अब सुख मिल जाए, तो मरने के बाद भी सुख नहीं मिलता। मरने के बाद सुख मिलता किसको है? देखो जन्म तो सबका दुखमय है, इसको कोई नहीं बदल सकता। जन्म को हम नहीं बदल सकते, दुखमय है दुखमय ही रहेगा, लेकिन हम मृत्यु को सुखमय बना सकते हैं। मृत्यु को हम आनंदमय बना सकते हैं। कैसे? कहते हैं जन्म तो रोते हुए लेते हैं ना, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मृत्यु हमारी कब सुखमय बन जाती है? जाना सबको है, लेकिन जाने जाने में अंतर होता है। कैसे? जब एक व्यक्ति संसार को छोड़कर जाता है ना, तो उसको छोड़ने वाले लोग क्या कहते हैं? भैया बड़ा अच्छा हुआ जो चला गया छोड़कर, बड़ा बेकार इंसान था, कभी किसी से दो मीठे वचन नहीं बोलता, कभी किसी के बारे में अच्छा विचार नहीं करता, हमेशा पाप कर्म करता रहता था, इसलिए बढ़िया हुआ जो चला गया छोड़कर। धरती मैया का बोझ कम हुआ है, कोई दुख की बात नहीं। एक के जाने के बाद चार लोग ऐसी चर्चा करते हैं पीछे, और जब एक दूसरा जाता है तो उसके पीछे चार लोग कैसी चर्चा करते हैं। लोग कहते हैं भैया बड़ा अच्छा सज्जन व्यक्ति था, भगवान ने बड़े जल्दी बुला लिया, कभी किसी से बुरा नहीं बोलता, कभी किसी के बारे में बुरा विचार नहीं करता था, अच्छा था इसलिए भगवान ने जल्दी बुला लिया। तो वो गया संसार को छोड़कर, दोनों गए, लेकिन एक तो जाते ही लोगों की बुद्धि से निकल गया, और दूसरा गया तो सही पर लोगों की बुद्धि में अमर होकर बैठ गया कि बड़ा अच्छा व्यक्ति था। इसलिए गए तो दोनों, पर अंतर क्या रहा? जाने जाने में अंतर हो गया। एक ने मृत्यु को सुंदर बना लिया तो वो हंसते हुए गया है, वो तो हंसते हुए गया, उसको छोड़ने वाले रोग रोदन कर रहे हैं। एक गया तो रोते हुए गया, उसको छोड़ने वाले लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि बढ़िया हुआ चला गया। गए तो दोनों ही ना, पर अंतर यही हो गया जाने में कि किसी ने अपने जन्म को तो नहीं बदल सका, पर मृत्यु को सुखमय बना लिया, मृत्यु को आनंदमय बना लिया। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं पिताजी संसार में किसी भी चीज में सुख नहीं है, संसार के किसी कार्य में सुख नहीं है, सुख तो प्रभु के नाम में है, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा।
मैं चाहता हूं कि मेरा जन्म जैसे भी हुआ हो, पर मैं अपनी मृत्यु को सफल बनाना चाहता हूं कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो मैं हंसते हुए यहाँ से जाऊं, मुझे रोते हुए यहाँ से ना जाना पड़े। आज व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव के मुख से ऐसे बड़े बड़े ज्ञान के वचन सुन रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। तो सुखदेव जी को लगा, व्यास जी सोचने लगे कि अब मैं कैसे समझाऊं अपने बालक को, तो समझने वाला नहीं है। अब कौन इनको समझा सकता है, कौन इनको ज्ञान दे सकता है। तो आज व्यास जी ने कहा कि देखो, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आप मेरे कहने पर एक बार गृहस्थ जीवन को जानने के लिए, जीवन की कला को जानने के लिए आप मेरे कहने पर एक बार आप महाराज जनक के पास जाइए। और जैसे कहा कि महाराज जनक के पास जाइए, तो आज पिताजी की आज्ञा थी, तो आज महाराज जनक के पास में सुखदेव जी महाराज आए। और जब महाराज जनक के पास में आए तो महाराज जनक को पता लगा कि मुनिवर सुखदेव जी मेरे द्वार पर पधारे हुए हैं, तो क्यों ना मैं जाकर उनसे भेंट करूं। और जब सुखदेव जी महाराज के निकट महाराज जनक आए, उनका स्वागत सत्कार किया और कहा, आज हम धन्य हो गए जो आप जैसा संत हमारे यहाँ पर पधारे हैं, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। संवाद चलने लगा सुखदेव जी का और महाराज जनक का। सुखदेव जी कहने लगे, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं विवाह करूं, पर मुझे लगता है कि विवाह में सुख नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति विवाह कर लेता है तो भगवान से विमुख हो जाता है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं विवाह करूं या ना करूं। महाराज जनक कहने लगे, सुखदेव, आपसे किसने कह दिया कि विवाह करने के बाद व्यक्ति संसार में फंस जाता है और भगवान से विमुख हो जाता है। विवाह करने के बाद भी व्यक्ति एक बैरागी बनकर रह सकता है, एक संत बनकर रह सकता है। अब जैसे कहा तो सुखदेव जी बोले कि हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप महल में रहते हो, पत्नी के साथ रहते हो, प्रजा के साथ रहते हो, आप फिर कैसे आप बैरागी बनकर रह लेते हो, कैसे आप एक साधु की तरह जीवन बिताकर रह लेते हो। महाराज जनक बोले कि प्रजा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, लेकिन प्रजा का पालन करने के बाद भी मेरा मन कभी किसी चीज में आसक्त नहीं होता। महाराज जनक कहने लगे, विवाह करना गलत बात नहीं है, घर परिवार में रहना गलत बात नहीं है, बच्चों के साथ रहना गलत बात नहीं है। गलत बात तो ये है, विवाह करने के बाद संसार में आसक्ति बढ़ जाना, संसार में आसक्त हो जाना, ये दुख का कारण है। विवाह करो, लेकिन विवाह करने के बाद हमारी आसक्ति इतनी संसार में नहीं बढ़नी चाहिए कि हम महाराज बिल्कुल संसार की माया में फंस जाएं, बिल्कुल हमें कोई संसार की चीजों का स्मरण ना रहे, इतनी आसक्ति हमारी इस संसार के प्रति नहीं होनी चाहिए। विवाह करने के बाद इस भांति रहो, कर्तव्य करो, पर मानो कि भगवान की सेवा है, प्रभु की सेवा है, और सेवा मानकर जीवन को निर्वाह करो। जब यहाँ पर समझाया महाराज जनक जी ने सुखदेव जी को, तो जनक जी की बातों को सुनकर प्रसन्न होकर सुखदेव जी महाराज लौटकर अपने पिताजी के पास में चले गए। अपने पिताजी के पास में सुखदेव जी महाराज जाने लगे और यहाँ कुमार कार्तिकेय जी अगस्त ऋषि को आगे कई अनेकों माँ भगवती के चरित्र श्रवण कराते हैं। यहाँ मधु कैटव नाम के दैत्य की कथा यहाँ पर कुमार कार्तिकेय जी अगस्त ऋषि को श्रवण कराने लगे।
यहाँ पर सुखदेव जी महाराज जैसे लौट कर आए तो आकर अपने पिता व्यास जी से प्रश्न किया। प्रश्न कौन सा किया कि पिताजी, मैं जानता हूँ कि आप भी भगवान का ही अवतार हैं, वेद व्यास जी भगवान का ही अवतार हैं। तो जब आप भगवान का अवतार हैं तो आप हमेशा किसकी आराधना करते हैं, किसकी आराधना में आप लीन रहते हैं? वेद व्यास जी ने कहा कि मुझसे बड़ी भी कोई शक्ति है, मैं उसकी आराधना करता हूँ। और व्यास जी बोले कि जो प्रश्न आज आप मुझसे कर रहे हैं, यही प्रश्न मैंने एक दिन ब्रह्मा जी से किया था कि मैंने सुना है ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि को बनाया गया, इस संसार को बनाया गया, तो फिर आप किसकी आराधना करते हो? तब ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि मुझसे बड़ी शक्ति है, मैं श्री हरि नारायण की आराधना करता हूँ, क्योंकि भगवान नारायण के नाभि के द्वारा मेरा जन्म हुआ है, तो मैं उनकी आराधना करता हूँ। लेकिन यही प्रश्न ब्रह्मा जी ने, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो एक बार भगवान नारायण से कर लिया। और भगवान नारायण से प्रश्न कैसे किया कि भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने सुना है आपसे बड़ी तो संसार में कोई शक्ति नहीं है, और जब आपसे बड़ी ये संसार में कोई शक्ति नहीं है तो आप ये बताइए आप किसकी आराधना करते हो? आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हो? तब भगवान नारायण ने जवाब दिया ब्रह्मा जी को, कहा मैं योग माया की आराधना करता हूँ, क्योंकि मुझसे बड़ी मेरी एक शक्ति है जिसको लोग योग माया के रूप में जानते हैं, आदि शक्ति के रूप में जानते हैं, राधा स्वरूपा के रूप में जानते हैं। वो मुझसे बड़ी एक शक्ति है जिसके पराधीन होकर, जिसके आश्रय होकर मैं इस संसार को चलाता हूँ, तो मैं उस योग माया की आराधना करता हूँ। मुझसे बड़ी भी जो शक्ति है वो योग माया की शक्ति है। योग माया जो मेरे लिए आदेश करती है मैं उस कार्य को करता हूँ। तो ब्रह्मा जी पूछने लगे, प्रभु ये बताओ योग माया है कौन? तब यहाँ पर भगवान नारायण श्रवण कराते हैं ब्रह्मा जी को कि योग माया कौन है, और कुमार कार्तिकेय जी यहाँ पर अगस्त ऋषि को श्रवण कराते हैं कि एक बार का समय था, भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। और जब भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तो कई दिनों तक शयन करते करते भगवान नारायण के कानों में कुछ मैल एकत्रित हो गया। कुछ मैल जब एकाग्र हुआ तो उस मैल के द्वारा दो बलशाली दैत्य उत्पन्न हो गए। जब दोनों बलशाली दैत्य उत्पन्न हो गए तो उन दोनों दैत्यों का नाम पड़ा मधु कैटभ। एक का नाम पड़ा मधु और दूसरे का नाम पड़ा कैटभ। अब दोनों जब उत्पन्न हुए तो बड़े बलशाली, और जन्म लेते ही आवाज लगाने लगे, पुकार करने लगे, हम कौन हैं, हमें किसने उत्पन्न किया है, किस कार्य हेतु हमें उत्पन्न किया है, हमारा पिता कौन है, हमें किसने बनाया। प्रकट हो गए और आवाज लगाने लगे। जब आवाज लगाने लगे तो इनको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इनको एम शब्द का उच्चारण इनके कानों में पड़ा, स्मरण सुनाई दिया। और जो एम शब्द है महाराज, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये माँ भगवती का बीज मंत्र है। और वो एम शब्द जब इन दोनों के कानों में पड़ा, इनको वो शब्द सुनाई दिया, तो उसी शब्द को स्मरण करके दोनों मधु और कैटभ तप करने के लिए बैठ गए, तपस्या करने के लिए। उसी एम शब्द का उच्चारण करते करते दोनों तपस्या करने लगे। कई वर्षों तक दोनों मधु और कैटभ ने तपस्या की, और जब उस बीज मंत्र का दोनों ने जप किया, उस बीज मंत्र की आराधना से माँ भगवती प्रसन्न हो गई। और जब माँ भगवती प्रसन्न हो गई तो प्रसन्न होकर माँ भगवती प्रकट हो गई, और प्रकट होकर
मधु कैटब से कहने लगी, पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आपने इतना अखंड हमारा जप किया है, हमारी आराधना की है, मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए? अब जैसे कहा कि वरदान मांगो क्या चाहिए, अब दोनों ही दैत्य थे, अब विचार करने लगे क्या वरदान मांगे। एक दूसरे के मुख की तरफ देखने लगे कि वरदान मांगेंगे तो बराबर का वरदान मांगेंगे, क्योंकि हम दोनों का जन्म एक साथ में हुआ है, तो वरदान भी एक जैसा ही मांगेंगे माँ भगवती से। एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माँ भगवती फिर बोली, पुत्र वरदान मांगो, क्या चाहिए? दोनों कहने लगे कि हमारी कभी मृत्यु ना हो, हमें अमर तत्व का वरदान दे दो। अब जैसे अमर तत्व का वरदान मांगा तो माँ भगवती बोली, पुत्र इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु संभव है। मैं आपको अमर तत्व का वरदान नहीं दे सकती। आप वरदान में कुछ उलट फेर कर लो, कुछ और मांग लो, क्योंकि इस संसार में ब्रह्मा को भी बदलना पड़ता है, इंद्र को भी बदलना पड़ता है, तो आपको कैसे अमर तत्व का वरदान दे दूं, कुछ और मांग लो। अब फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि क्या मांगे। फिर दोनों दैत्यों के मुख से एक साथ में वचन निकला कि हे माँ, जब तक हम स्वयं हमारे मरने की इच्छा मन में उत्पन्न ना करें तब तक कोई हमारा वध ना कर सके। जब हम दोनों के मन में हमारे मरने की इच्छा आ जाए कि अब हमें मृत्यु चाहिए, तब हमारी मृत्यु हो और तब तक हमारी मृत्यु ना हो। माँ भगवती ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया। अब दोनों विचार कर रहे हैं, भले ही अमर होने का वरदान ना मिला हो पर फिर भी हम अमर हो गए। क्यों? क्योंकि कभी हम अपने मरने का भाव हृदय में लाएंगे ही नहीं, कभी मरने की इच्छा उत्पन्न नहीं करेंगे, तो संसार में कोई हमें मार नहीं पाएगा। अब दोनों दैत्य बड़े ही बलशाली है महाराज। अब वरदान प्राप्त करके दोनों पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे, और भ्रमण करते करते यहाँ भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो दोनों दैत्य भ्रमण करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछने लगे कि आप हमारे साथ में युद्ध करो, आप कौन हो? हम चाहते हैं कि हमारे साथ में युद्ध करो। ब्रह्मा जी बड़े बुद्धिमान हैं, और ब्रह्मा जी ने तुरंत इनसे उत्तर दिया, युद्ध नहीं किया। उत्तर क्या दिया कि मुझे स्वयं को पता नहीं है कि मुझे किसने बनाया है। मैं स्वयं खोज कर रहा हूँ कि मेरा पिता कौन है, मुझे किसने बनाया है, इसलिए मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। अब ब्रह्मा जी को भय लगा कि ये दोनों मानेंगे नहीं, क्या करूं? तो पहले तो भगवान नारायण के पास में गए, 5 श्लोकों में भगवान नारायण की स्तुति की, भगवान को जगाया, हे प्रभु रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। लेकिन भगवान नारायण योग निद्रा में सोए हुए हैं, भगवान नारायण नहीं जागे। मधु और कैटब दोनों युद्ध करने के लिए खड़े हैं। जब भगवान नारायण नहीं जागे तो भय के कारण जिस कमल के फूल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, उस कमल के फूल में जाकर ही उस कमल के फूल के द्वारा भगवान नारायण की नाभि में जाकर छुप गए ब्रह्मा जी। जब छिप गए, अब छुपकर लग रहा है मैं कैसे इन दोनों दैत्यों से अपनी रक्षा करूं, मैं क्या करूं? तब ब्रह्मा जी को स्मरण आया कि भगवान ने कहा था कि मुझसे बड़ी मेरी शक्ति योग माया है। तो वहां छिपकर ब्रह्मा जी योग माया का ध्यान करने लगे, योग माया की तपस्या करने लगे कि हे माँ, आप हमारे ऊपर कृपा करो और आप हमारी रक्षा करो। माँ भगवती, माँ योग माया को पुकार रहे हैं ब्रह्मा जी कि अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हो और अब कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। और ये बात सच है, जीवन में जब भी कष्ट आए, कोई रक्षा करने के लिए आवे या ना आवे, पर माँ भगवती सबसे पहले चल के आती है। तो ब्रह्मा जी आज नाभि में छिपे छिपे माँ दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं कि हे माँ, यदि आज आप कृपा करने के लिए नहीं आई
तो ये मधु और कैटब नाम के दोनों दैत्य मेरा वध कर देंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो माँ भगवती को पुकार रहे हैं आज ब्रह्मा जी। और आइए 2 मिनट के लिए मिलकर ब्रह्मा जी के साथ में हम भी माँ दुर्गा को पुकारेंगे, माँ दुर्गा का आगमन करेंगे। और कुछ देर में फिर हम सभी के बीच में माँ भगवती मधु और कैटब को मारने के लिए आएंगी। और इस सुंदर लीला का हम आप सभी को दर्शन करने का सौभाग्य यहाँ पर मिलेगा। ब्रह्मा जी माँ भगवती को पुकार रहे हैं कि हे माँ, आप हमारी कृपा करो, हमारी रक्षा करो, आप जल्दी से हमारे बीच में प्रकट हो जाओ रक्षा करने के लिए। और जब भक्त का भरोसा हो तो कभी ऐसा होता है कि माँ भगवती उस भरोसे को तोड़ दे, कभी ना तोड़े। तो ब्रह्मा जी पुकार कर रहे हैं, आबेगी आबेगी मेरी माई कालिका, आबेगी 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 मेरी माई कालिका, आबेगी आबेगी आवेगी मेरी माँ कालिका, आवेगी आबेगी आबेगी मेरी मात कालिका, आबेगी आवेगी आवेगी मेरी माँ कालिका, आवेगी आबेगी आबेगी मेरी मात कालिका, आबेगी आवेगी आवेगी मेरी माँ कालिका, आवेगी। अच्छा, ऐसे आएंगी मैया, मैया को बुला रहे हो, जब तक हृदय से पुकार ना हो तब तक क्या मैया आ जाएगी? आ जाएंगी? बताओ, नहीं आएंगी। आज यदि किसी पड़ोसी को भी बुलाते हो ना तो इशारा करके बुलाना पड़ता है, तब जाकर वो आता है। और आपको क्या लग रहा है ऐसे बैठे बैठे मैया आ जाएगी दर्शन देने के लिए? हाँ, आ जाएगी? हमें तो नहीं लग रहा कि आएगी। तो कैसे आएगी फिर? बुलाना पड़ेगा ना, तभी तो आएगी। तो हाथ ऊपर खड़े करके सभी जो चाहते हैं मैया हमारे बीच में आवे, हमें दर्शन देने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए पधारे, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी आबेगी आबेगी मेरी मात कालिका, आवेगी 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 मेरी मात कालिका, आवेगी। जय हो। एक बार दोनों हाथ उठा के जय माता दी, कालिका मैया की जय हो। सोने का लोटा गंगा जल पानी, अरे सोने का लोटा गंगा जल पानी। यदि मैया कृपा करके आ गई तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले गंगा जल लाके माँ का स्नान करवाओगे ना। सबसे पहला कार्य तो पूजन का यही है कि सबसे पहले मैया को स्नान कराया जाता है। तो भक्त कह रहा आप आओगी ना तो मैं कैसे आपका स्वागत करूंगा? सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी, अरे सोने का लोटा गंगा जल पानी। नहावेगी नहावेगी मेरी माई कालिका, नहावेगी, अरे नहावेगी नहावेगी मेरी मात शारदा, नहावेगी आवेगी आवेगी मेरी माई कालिका, आवेगी ओ आवेगी आवेगी मेरी मात भवानी, आवेगी। जय हो। एक बार कहिए जय माता दी।
दोनों हाथ उठा के दुर्गा मैया की जय हो। लाल चुनर माँ की जड़ी किनारी, लाल चुनर माँ की जड़ी किनारी, लाल चुनर माँ की जड़ी किनारी, ओ लाल चुनर माँ की जड़ी किनारी, ओढ़ेगी ओढ़ेगी मेरी माई काल का ओढ़ेगी, ओढ़ेगी ओढ़ेगी मेरी मात कालिका ओढ़ेगी, आवेगी आवेगी मेरी मात काल का आवेगी, ओ आवेगी आवेगी मेरी मात कालिका आवेगी। ऐसे नहीं, कौन कौन माँ भगवती को बुलाना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, दोनों हाथ ऊपर करके मिलकर माँ भगवती को सभी पुकारेंगे। पीछे वाले भी जो पीछे खड़े हैं आप भी बुला लो। आपके बुलाने पर हो सकता है किसी के बुलाने पे तो मैया आ जाए। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, आवेगी आवेगी मेरी माई काल का आवेगी, आवेगी आवेगी मेरी मात कालिका आवेगी, आवेगी आवेगी मेरी मात काल का आवेगी, आवेगी आवेगी मेरी मात कालिका आवेगी, आवेगी आवेगी मेरी माई काल का आवेगी, अजी आवेगी आवेगी मेरी मात भवानी आवेगी, आवेगी मेरी मात भवानी आवेगी, हो आवेगी मेरी मात भवानी आवेगी, आवेगी मेरी मात भवानी आवेगी, हो आवेगी मेरी मात भवानी आवेगी, आवेगी मेरी मात भवानी आवेगी। हाँ जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी मिलकर बोलो जय माता दी हाथ उठा के जय माता दी ताली बजा के जय माता अरे दी जोर से बोलो जय माता दी भैया बोले जय माता दी भैया बोले जय माता दी बहने बोले जय माता दी 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 जय माता अरे आवेगी आवेगी मेरी बात कालिका आवेगी 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 मेरी मात कालिका आवेगी आवेगी मेरी बात कालिका आवेगी 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 मेरी बात कालिका आवेगी। जैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ पुकार करने लगे उसी समय भगवान नारायण के अंदर से वो योग माया शक्ति प्रकट हुई और मधु को मारने के लिए दौड़ी। जैसी वो योग माया शक्ति प्रकट हुई भगवान नारायण जागे और जाग कर मधु और कैटव के साथ में युद्ध करने लगे। और इसी सुंदर लीला का हम आप सभी यहाँ पर दर्शन करेंगे किस प्रकार वो बलशाली मधु और कैटव यहाँ युद्ध कर रहे हैं भगवान के साथ में। और जब भगवान के साथ में युद्ध कर रहे हैं तो कैसे माँ भगवती की कृपा से मधु और कैटव का वध हुआ, इस सुंदर लीला को हम आप सभी देखेंगे। यहाँ भगवान नारायण हम सब के बीच में भगवान नारायण तो आ ही गए हैं और अब लीला का हम आप सभी दर्शन करेंगे। भगवान विष्णु योग निद्रा में लेटे हुए हैं, तभी भगवान के कान में से कान को भगवान जब खुजलाने लगे तो उनके कान खुजलाने से थोड़ा सा कान का मैल निकाल करके फेंका
और उस मैल में से दो काले काले अति बलशाली दैत्य उत्पन्न हो गए। मधु केटव। बोलेगी और बोल। कौन है? कौन है ऐसा जिसने जलती हुई अग्नि में घी को डाल दिया? कौन है हमें जन्मदाता जिसने हमको पैदा किया? दिया करो। हाँ। ये सो रहा था चैन से, किसने जगाया आन कर? कश्ती में बस्ती हो गया, बेड़ा भंवर में डाल कर। मधु केटव। क्यों भाई, तुम जानते हो हमें किसने जन्म दिया है? नहीं। वाह, क्या कहा? तुम भी नहीं जानते हो? इस पृथ्वी पर जहां देख रहे हैं वहां जली जल है और हमें कुछ नहीं दिखाई देता। हमें किस लिए पैदा किया है, क्यों प्रकट किया है, इसका क्या कारण है? तब करो। क्या ये कौन बोला? ओम कहां से बोला? क्लीम चामुंडाय विचे। एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। कौन है? एम ह्रीम क्लीम। ये कौन बोला? कहां से बोला? किसका शब्द करारा है? बिजली सी टूट पड़ी दिल पर, क्या काल शीश पर छाया है? बोलने वाले, यदि तेरी वाणी सत्य है, कहता है तप करो। यदि तेरी वाणी सत्य है तो दोबारा हमें अपने वचन सुना दे, अन्यथा तेरी वाणी असत्य है तो दोबारा नहीं बोलना, क्योंकि मैं तेरा जीना दुश्वार कर दूंगा। यदि तूने असत्य बोला तो तेरे सर के टुकड़े 1000 कर दूंगा। कौन है? दोबारा बोल। तप करो, तप तपस्या करो। क्या कहा? तप करो। तप करो। सत्य कहता है तप बल शेष धरे मही भारा, वाह। तप बल ब्रह्मा सृष्टि रचे अपारा। तपस्या के ही कारण ये शेष राग पृथ्वी को फन के ऊपर रख लेता है। तपस्या के ही कारण ये ब्रह्मा सृष्टि को रच देता है। क्यों नहीं? जब तप से शंकर सृष्टि का उद्धार कर सकता है, तप से शंकर सृष्टि का उद्धार करता है। करना है तप मुझको, यही मेरा दिल कहता है। दोनों भाई तपस्या करो भाई। क्यों भाई?
तप करना चाहिए। हाँ हमें तप करना चाहिए। वाह क्यों नहीं, तप करना चाहिए। पर ये तो बताओ भाई, तप किसका करें? ऐसा कौन है क्लीम चामुंडा जो कि अति शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाए? हमें माता देवी का तप करना चाहिए। देवी का? गजब रे गजब, देवी का तप करना चाहिए। क्यों नहीं, चलो देवी का तप करते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? पूत कपूत हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। चलो देवी का तप करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपे संस्था नारायणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। वाह ओ मातये नमः। ओ मधु केटव दोनों तपस्या में संलग्न हो गए। इसी प्रकार समय व्यतीत होता रहा और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जगत जननी भगवती दर्शन देने के लिए आई। बोल दुर्गा मैया की जयकारा जोर से लगाओ। बोल दुर्गा देवी की जय हो। पब्लिक की तरफ फेस हो उस तरीके से। ओ माताये नमः। देवी प्रसन्न हुई और देवी ने कहा, बरम ब्रूह, वरदान मांगो, क्या चाहिए? पुत्र वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कौन है? जिसकी तू तपस्या कर रहा है। क्या माँ देवी मेरी तपस्या से प्रसन्न है? हाँ पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो जो हम वरदान मांगे वो वरदान आप हमें दोगी? हाँ दूंगी। वाह, सब प्रथम मैं मातेश्वरी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहो पुत्र। माँ देवी, यदि आप प्रसन्न हैं मेरी तपस्या से तो प्रसन्न मुझको कीजिए। मैं मांगता हूं अमरता का वरदान, अमर मुझको कर दीजिए। मां, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप
मुझे इतना वरदान दे, मैं अमर होना चाहता हूं, तुम मुझे अमर कर दीजिए। अमर कोई नहीं है यहाँ, सबको मरना है एक न एक दिन। क्या कहा? यहाँ अमर कोई नहीं है? नहीं। यहाँ सबको मरना है। हाँ। ठीक है, मैं दूसरा वरदान मांगू? हाँ मांगो। वो मुझे मिलेगा? हाँ मिलेगा। हे माते, वो हिम्मत, वो ताकत मेरे बाजुओं में आए, फेंक दूं सर तोड़ कर जो मेरे सामने आए। माता, मुझे ये वरदान दे दीजिए, हम काऊ के मरे ना मारे, हमारी मृत्यु किसी के मरने से ना हो। हम यदि हमारी मृत्यु हो तो हमारी इच्छा के द्वारा हो। जिस दिन हम चाहें उसी दिन हमारी मृत्यु हो। तथास्तु। कहते हैं माता भोली होती है, सच है, माँ बहुत भोली होती है। जब इसको ये नहीं पता कोई भी मरना नहीं चाहता है, तो हम ही क्यों मरना चाहेंगे? ठीक है माता, इस बालक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो वत्स। तुम क्या चाहते हो पुत्र? जो भाई ने मांगा है। ठीक है। इस प्रकार मां भगवती ने आशीर्वाद दिया, ठीक है, वरदान माते। पा करके आप अपने स्थान के लिए प्रस्थान करें। और वरदान देकर मां भगवती जाइए। अंतर ध्यान हो गए। बोले दुर्गा मैया की जय। बल के अभिमान में चूर मधु के तट भ्रमण करने लगे। कोई योद्धा कोई नहीं मार सकता हमको, कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा के पास गया तो ब्रह्मा भी मेरे सामने नतमस्तक हो गया। कहता है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। किससे करना चाहिए? मधुकेटभ विचार करने लगा कि कोई मेरे सामने टिकता नहीं। बताओ कहां जाऊं? युद्ध करना है। हमारी बाजुओं में खुजली हो रही है। तब नारद जी ने चाहते भगवान हैं। विष्णु का पता बताया और भगवान विष्णु की तरफ बढ़ा। किससे युद्ध करें? विष्णु से। चलो आगे। वाह, चलो विष्णु से युद्ध करते हैं। विष्णु को देखेंगे। भगवान विष्णु से युद्ध की लालसा में मधुकेटभ ने ललकारा और भगवान विष्णु सिंध निवासी प्रकट हो। देवताओं की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। आओ विष्णु। और मधुकेटभ और भगवान विष्णु का युद्ध। कौन हो तुम? क्या कहते हो? कौन हो तुम? हम कौन हैं? Who are you? हम एक वीर बालक हैं और हम तुमको अपना परिचय देने नहीं आए। हम तुमसे युद्ध करने के लिए आए हैं। क्या तुम हमसे युद्ध करोगे? यथेच्छसी। हाँ, युद्ध कैसे करते हैं? जानते हैं। कहते हो तुमको पता है युद्ध कैसे करते हैं? अरे सिंगनी है कि सिंह जने, तू जो सिंह जने कबूना
कतरी एक ही बार फले दूजी बार फले कबौना। योद्धा रण में पैर धरे तो पीछे पैर धरे कबौना। विष्णु, हम युद्ध के विषय में जानते हैं और तुमको हमारी युद्ध की जिज्ञासा पूरी करनी होगी। आओ युद्ध करो। इस प्रकार भगवान विष्णु से मधुकैटभ का युद्ध होने लगा और ये युद्ध 5000 वर्षों तक चला। लगातार युद्ध होता रहा। कोई भी दैत्य कोई भी युद्ध में कम नहीं पड़ता था। 5000 वर्ष तक युद्ध होता रहा। अंततः भगवान विष्णु थक गए। क्या कहा? भाग गया विष्णु, भाग गया। भागेगा कहां? चाहे जहां छुप जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहां भागता है? अब भगवान विष्णु ने देखा कि ये बहुत वीर है, तब उन्होंने भगवती योग माया का आश्रय लिया और भगवती योग माया का जैसे ही आश्रय लिया, भगवती ने मधुकैटभ की बुद्धि को भ्रमित कर दिया और भगवान विष्णु ने मधुकैटभ से कहा कि हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। युद्ध कौशल से प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो? वरदान मांगो। विष्णु जी कहिए। खेल खत्म करो। राधे श्याम। विष्णु फिर भाग गया और दोबारा से आ गया। तू हमसे युद्ध करेगा? तुम वरदान मांग सकते, तुमसे कहा तुम हमसे प्रसन्न हो हमारी वीरता को देख करके और कहते हो वरदान मांगो। गलत, बिल्कुल गलत। विष्णु, हारा हुआ व्यक्ति कभी किसी को कुछ नहीं दे सकता है और तुम हमारे सामने हार चुके हो। तो ऐसा कहते हैं मांगन हारे मर गए। जो मांगता है ना वो समझ लो मर गया। तो मुझे तो मरना नहीं है। बता, यदि तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे मांग सकता है, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। तुम मर जाओ। क्या कहा? तुम मेरे हाथों मर जाओ। वाह विष्णु, तूने वरदान भी मांगा तो ऐसा मांग लिया। कोई बात नहीं, जब मैंने तुझे वरदान देने के लिए कहा है, ऐसा कहते हैं मांगन हारे मर गए। जो पर घर मांगन जाए उससे पहले वो मरे जिन मुख निकसे नाए। मैं भी मर जाऊंगा यदि मैं कहूंगा नहीं दूंगा। मरना तो है तो विष्णु मैं कायरों की तरह नहीं मरूंगा। मैं तुझसे युद्ध में एक वीर बालक की तरह मरूंगा, जो भी तू भी मुझे याद रखेगा। युद्ध कर। मधुकैटभ मार। युद्ध किया और दोनों का पुनः युद्ध हुआ। चूंकि वरदान दे चुका था, भगवान ने अपनी जंगास्त्र पर रख करके और मधु और कैटभ दोनों का वध किया। जल्दी मल ले। बोलो मधुकैटभ संहारी भगवान की। भगवान विष्णु और वैष्णवी माया का
पूजन ना करा श्री राधे। बोलिए दुर्गा मैया की, माँ भगवती की कृपा से आज भगवान विष्णु के द्वारा मधुर कैटव का वध हुआ और बड़ी सुंदर माँ भगवती की झांकी हम सबके बीच में है। अब एक एक करके जिनका भाव हो माँ भगवती का पूजन करने का, तो सभी लोग एक एक करके आकर माँ भगवती का पूजन करेंगे जिनका भी भाव हो। उसके बाद फिर सभी आरती की ओर चलेंगे। हमारी माताएं बहनें दादाजी भैया जी लोग जिनका भी भाव हो माँ का पूजन करने का, तो आप आकर माँ भगवती का पूजन कर सकते हैं। वैसे भी आज दूसरा नवरात्र है। माँ ब्रह्मचारिणी का बड़ा सुंदर स्वरूप है और हमारे यहाँ तो कन्याओं को वैसे माँ भगवती माना गया है। तो जिनका भी भाव हो मैया का पूजन करने का, तो एक एक करके सभी लोग नीचे से ही जल्दी जल्दी आते रहेंगे। नीचे से ही पूजन करके अपने स्थान पर जाकर सभी लोग बैठते रहेंगे। जो भी माताएं बहनें जिनको भी माँ का पूजन करना हो, आप अपने स्थान से खड़े होकर आकर माँ भगवती का पूजन कर सकते हैं। पूजन सबको करना ही चाहिए। आप थाली लेकर के वहां पर रहें उपस्थित। एक एक करके सभी को भगवती से आशीर्वाद लेना चाहिए। यह नवदुर्गा का पावन पर्व है, यह दिव्य झांकी। दुखों ने घेर लिया, भक्त तेरा घबराया है। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे और नाचते झूमते हुए कहेंगे, ओ मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। दुखों ने घेर लिया, दुखों ने घेर लिया, भक्त तेरा घबराया है। ओ मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। 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 ओ दुखों ने घेर लिया, मामा दुखों ने घेर लिया, भक्त तेरा घबराया है। ऐसे नहीं, जो मैया का दरबार खोलना चाहते दोनों हाथ उठा के, मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। हरि बोल। जय हो। दोनों हाथ उठा के हो तेरे दर का रास्ता भूला, माँ क्या अनहोनी होई, क्या अनहोनी होई, हाँ क्या अनहोनी होई। हो तेरे दर का रास्ता भूला, माँ क्या अनहोनी होई। क्या अनहोनी होई, क्या अनहोनी होई। है चारों ओर अंधेरा, आज बचा ले कोई, माँ आज बचा ले कोई, हाँ आज बचा ले कोई। क्यों? तूने बड़े बड़े दुष्टों का, हे माँ तूने बड़े बड़े दुष्टों का बेड़ा पार लगाया है। हे मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। मैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। शेरा वालिए पहाड़ा वालिए, शेरा वालिए पहाड़ वाले, हिलाता वालिए हमारा वालिए, हिलाता वालिए पहाड़ वाले, वालिए वाड़ा वालिए,
वाली बाड़ा वाली भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है भैया खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। बोले पहाड़ा वाली की बोले सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। हेलो, आप सभी से आग्रह की प्रसाद लेकर के जाए। आइए अब सभी लोग आरती की ओर चलेंगे। सभी माँ भगवती की आरती करके और प्रसाद लेकर ही सभी अपने अपने घर जाएंगे। और कल पुनः सभी समय का ध्यान रखेंगे। 7:30 बजे से समय है कथा का, तो सभी माताएं बहनें 7:30 बजे समय का ध्यान रखें और कथा पंडाल में उपस्थित होवें। और आइए सभी आरती की ओर सभी प्रस्थान करेंगे। नीचे ही आरती जला के दे दो तो नीचे से ही आरती हो जाएगी। आरती प्रसाद लेने के बाद ही सभी अपने अपने घर जाएंगे। दीपक जलाएं। ओम चंद्रमा मनसो जातजहो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुध प्राणस्य मुखाद्रनिर्जायत। बिना आरती प्रसाद के कोई ना जाए। इसमें अम्बे भवानी तेरी आरती गाओ, अम्बे भवानी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, आपको मनाओ, आपको रिझाऊं। अम्बे भवानी तेरी आरती गाओ, अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं। सुंदर मुकुट शीश पे सोहे, सुंदर मुकुट शीश पे सोहे, मृदु मुस्कान मेरो मन मोहे, मृदु मुस्कान मेरो मन मोहे, मृदु मुस्कान मेरो मन मोहे, मृदु मुस्कान मेरो मन मोहे। या सुंदरता पे बलि बल जाऊं। अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं। मधु के तब की तू संहारी, मधु के तब की तू संहारी, सारे जग की तू महतारी, सारे जग की तू है तारी। देख चरण में ध्यान लगाओ, अम्बे भवानी तेरी आरती गाओ, अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं। व्यास अनाथ की नाथ मात हो, व्यास नाथ की मात आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। छिन छिन बलिया, छिन छिन बलिया रूप लुभाओ, अम्बे भवानी तेरी आरती गाओ, अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं। गौर प्रिया है शरण तिहारी, गौर किया है शरण तिहारी, तेरे चरणों में जाए बलिहारी, तेरे चरणों में जाए बलिहारी, तेरे चरणों में जाए बलिहारी।
में तो कथा है सुनाओ, माता रानी की मैं तो कथा है सुना, अम्बे भवानी तेरी आरती गाओ, अम्बे भवानी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ आपको मनाओ, आरती गाओ आपको मना, आपको रिझाओ दुर्गे भवानी तेरी आरती गाओ, जग कल्याणी तेरी आरती गाओ, जग की महारानी तेरी आरती आरती गाओ, जग कल्याणी तेरी आरती गाओ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बलभक्तवत्सल भगवान्